और आज का दिन खास है। मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। और क्लास ऑन नहीं है सर, क्लास ऑन है। मनीष कुमार, अजय कुमार, दीपक नंदवार, सही है, क्लास ऑन कर दिया हमने। ठीक है, तो आज का सेशन स्पेशल सेशन है, क्रिसमस है और आप सभी के जीवन में जेसस गॉड का ब्लेसिंग्स रहे और ये ब्लेसिंग्स हम सभी पे रहे। और ये आज का जो साल रहा है इस बार बड़ा ही ठीक है कठिनाइयों का दौर रहा है और इस दौर से हम सभी लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि ये जो साल आने वाला है इसमें जितने भी दुनिया में जितने भी गॉड हैं, ठीक है, और जिनको भी हम लोग अपने आस्था के रूप में मानते हैं, सभी का हम लोग पे ब्लेसिंग्स बना रहे हैं। और आप सभी का जीवन में एक नई खुशियाँ है चाहिए और आप सभी को अपनी अपनी जो भी आकांक्षाएं हैं, ठीक है, अपनी अपनी गोल हैं, सभी के गोल पूरे हो। और आप लोग को एक ठीक है इस अवसर पे एक नए गेस्ट से मुलाकात कराते हैं। और ये हमारी आज की क्रिसमस है, ठीक है। आज हमारे देखिए, आज हमारी बेटी रहेगी मेरे साथ थोड़ी देर के लिए, तो करो हाय एवरीवन। वहाँ देखो बाबू, हाय एवरीवन बोलो, अच्छे से बोलो, मैरी क्रिसमस, जोर से मैरी क्रिसमस। यहाँ बोलो इसमें। मैरी क्रिसमस। चलिए आज बाबू को ले आए हैं आप लोग के लिए, बोलो कुछ, बोलो तो कुछ, बोलो कुछ, बोलो कि आप लोग खुश रहे, ढेर सारी हैप्पीनेस, बोलो सारा चीज बोलो कुछ, ढेर सारे खुश है और ढेर सारे खुशियाँ मिले हैं। खुशियाँ मिले। ओह ठीक है। अच्छा सोनी, तुम कैसे रहती हो, कैसे रहती हो, स्कूल जाती हो, नहीं जाती हो? नहीं। अच्छा जरा कुछ बताओ, कुछ लोग हैं तुम्हारे साथ, देखो देखिए सुशांत साहब हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं तुमको, ठीक है। देखो टुल्लू को छोड़ दिए कानपुर, अब आ गए हम लोग पटना में और यहाँ हमारे साथ है, क्या नाम है तुम्हारा, पूरा नाम बताओ तुम? मनस्वनी सिंह सौरिया के साथ हैं, इसको हम लोग प्यार से सुहानी बोलते हैं, ठीक है। और आज का सेशन शुरू होने से पहले आप लोग को अपने ठीक है अपने क्रिसमस डॉल से मिला है। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं सेशन। जाओ सोनी, ठीक है, सबको बोल दो बाय बाय। और बोल दो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, एवरीवन अच्छे से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस बोलो, हैप्पी न्यू ईयर। इन एडवांस। ओके चलो जाओ बाय, मजा आ गया। ओके ठीक है, चूंकि बच्ची है तो उसका कहना था कि पापा आप क्लास लेते हो, कभी कभी हमें मुझसे भी क्लास लिलवा लो, ठीक है। हाँ कानपुर आए थे, चले आए वापस, ठीक है। और अभी आ गए पटना और पटना में अपने बाबू के साथ, ठीक है। तो हाँ अपने एक बेटी है, ये तो छोटी वाली है, ये भी मतलब 3 इयर्स कंप्लीट कर चुकी है। और एक बेटा है सुशांत सिंह सौर्य, ठीक है, बेटा है 7 इयर्स का, बेटी एक हुई, ठीक है, ये इसका नाम मनस्वनी सिंह सौर्य। एक बेटा हमारा कानपुर में है, क्योंकि हमारे घर का वही सूर्यवंशम होगा, उसका नाम है, ठीक है, लोग तो अभी टुल्लू बाबू कहते हैं, लेकिन नाम थोड़ा विचार किया जाएगा, अच्छा सा नाम, फिलहाल वो हम लोग का सबसे प्यारा है, ठीक है। चलिए चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। हाँ मेरी बेटी थी तानवी, मेरी बेटी थी वो, देखी कैसी लगी, स्वानी नाम रखा है उसका, ऐसे नाम उसका मनस्वनी सिंह सौर्य रखा गया। सर आज मैंने एटीएम में लिखा हुआ देखा कि आई एम बीइंग सर्विस्ड, प्लीज विजिट आवर अदर एटीएम। यहाँ पर पहले, ओ रुक जा, पहले तो सही है ए डिटरमाइनर है, फिर ग्रुप ए, अरे भाई फिर ग्रुप ए कहाँ चला गया क्वेश्चन इसका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर में कहाँ सर, कानपुर में गया था मैं रक्षा विहार, ठीक है, श्याम नगर डिफेंस का क्वार्टर जो है वहीं गया था, तो वहाँ था, एक दिन रहा, भर दिन रहा, ठीक है। बच्चे दो ही अच्छे हाँ बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन बच्चे जितने भी हैं उतने अच्छे। विक्रम सिंह, बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन मेरे तो 1000 बच्चे हैं, तुम लोग भी तो मेरे बच्चे ही समान हो यार, ठीक है। लेकिन ये बाबू सब है, बबुआ सब, ये 2000 अच्छे लगते हैं, ठीक है। एक से एक आएगा आपका टाइम जब बच्चे अच्छे लगेंगे सर मैं पास में से ही हूँ, सीताराम तो आए काहे नहीं मिलने, मैं तो था वहाँ पे वेट कर रहा था कि कोई तो आए, कोई नहीं मिला, ऐसे मेरे पास भी टाइम नहीं था। नेक्स्ट टाइम सीताराम आएंगे कानपुर तो मिल लेना, ठीक है, परेशान ना हो। चलिए आज देखिए मेरा ये है कि रिलीजन सभी अच्छे हैं, ठीक है, धर्म सभी अच्छे हैं, धर्म को मानने वाले अच्छे होने चाहिए, बात ये है। तो मेरी क्रिसमस हो, अगर हमारे यहाँ छठ होता है तो हम लोग छठ भी मनाते हैं, ठीक है। अगर जहाँ बात आएगी सही ईद की, तो हमारे आसपास में ईद भी बनता है। अगर हम कहीं से गुजरते हैं, ठीक है, मस्जिद से, तो वहाँ भी एक बार अल्लाह अकबर कहते हुए जाते हैं। तो जो है आपका मानसिक, ये जो मेंटल लेवल, ये अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग, मैंने फेसबुक डाला कि मेरी क्रिसमस, तो एक बच्चे ने लिखा मेरा सर आज तुलसी दिवस। अरे भाई सब दिवस ही है, इंडिया हो या संसार हो, दुनिया कोई भी कोना, हर दिन कोई ना कोई दिवस होता है। मनाने वाले अच्छे होने चाहिए, आपका पॉजिटिविटी सही ना, सेंस ऑफ पॉजिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रिलीजन
एंड जो फेस्टिवल होता है ये आपको सेंस ऑफ पॉजिटिविटी डेवलप करने के लिए है, ठीक है, आपके अंदर एक सिविक सेंस डेवलप करने के लिए है, ये नहीं कि इसके नाम पे लड़ना ये वो, ठीक है। चलिए तो सेशन शुरू किया जाए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद सभी के साथ है, सही है, मेरे तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स है सभी बच्चों को, आप लोग परेशान मत होइए, मैं हूँ, देखो मैं एक दिन गया एक दिन में वापस आ गया, ठीक है, आने जाने में जो टाइम लगा, अदरवाइज मैं क्लास छोड़ता नहीं, ठीक है। चलिए तो मेरी क्रिसमस 2020 एंड देन आवर सेशन स्टार्ट्स नाउ। देखिए आपका सेशन क्या है, आज हमारा सेशन जो है एडवर्ब पे है, ठीक है, हमारा टॉपिक जो है एडवर्ब है, और ये एडवर्ब जो है ना, ठीक है, इसको भी हम लोग क्लियर कर ले थोड़ा अच्छा रहेगा, ये आपका, ठीक है, इसको अभी हम लोग थोड़ा अच्छे से कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए इसका नाम ही एडवर्ब है, ठीक है, इसका जब भी बनाया गया होगा ना, ये फर्स्ट टाइम जब बनाया गया था, तो इसका देखिए फर्स्ट टाइम जब इसको बनाया गया था, तो ये देखो इसको बनाया गया था सिर्फ इसके लिए, देख लो यहाँ लिखा हुआ है एडवर्ब, और ये ऐड जो है ना यहाँ पे, ये ऐड जो है आज के डेट में ये आपको ऐड, देखो यहाँ पे ये प्रीफिक्स का काम कर रहा है, ये ऐड जो है प्रीफिक्स का काम कर रहा है, देखो ये क्या किया, प्रीफिक्स का काम, ये पहले आ गया, सही है ना, ये प्रीफिक्स का काम कर रहा है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मेरा नाम जो है ना वही है, मेरा नाम तो जान ही रहे हो, बंदे का नाम भी 3 लेटर, देखो 3 आपको वर्ड्स चाहिए, सुशील कुमार पंकज ऑफिसर एट पटना हाईकोर्ट, आपको एक ही मिलेंगे कहीं भी, ऑफिसर एट पटना हाईकोर्ट, ये आप सर्च कर लो फेसबुक पे कहीं भी आपको मिल जाएंगे, ऐसे मेरा ही नाम आता है, फर्स्ट नाम मेरा ही नाम आएगा, ठीक है, ब्रैकेट में आपको पंकज सिंह मिलेगा, ये ब्रैकेट में थोड़ा आपको देखना है तो पंकज सिंह मिलेगा, ऐसे आपको मिल जाएगा, जाकर देख लेना, ये हमारा फेसबुक का सही ना नाम है, और सर्च करें ऐसे, सर्टिफिकेट नेम भी यही है, सही है। तो ये याद रखिएगा, सर आपने मैडम जी दिखा दीजिए कभी प्लीज, अब कुत्ते कहेंगे मैडम जी देखेगा, मैडम देखेगा, एक लड़का लेकर मैडम मारेंगे कुटिए देंगे, सही ना, मैडम मत देखो बुआ, सर को देखो, सर को, सर खराब है क्या, मैडम को देख रहा है, देख रहा है, बकलोल का कौन लिखा था, यार देखे नाम क्या था, मैडम जी को दिखा दे, कहाँ भाग गया, हाँ सुनील कुमार, मैडम को देखोगे पीट देंगे बुआ, सही है, पराई नारी ना देखी, याद रखिएगा, पराई नारी ना देखो, अभी संस्कार रखो बच्चा, ठीक है, भाभी जी को देखना हो तो देख सकते हो, चलिए ये तो आप देख लेना, सही है, ये मेरा नाम है सुशील कुमार पंकज ऑफिसर एट पटना हाईकोर्ट, ये आपको मिल जाएंगे इस आईडी से, ठीक है। और फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो देखें, टॉपिक जो है हमारा देखिए, ये एडवर्ब है, और इस एडवर्ब की बात करें तो देखिए ध्यान समझेंगे हम लोग कि एडवर्ब जब इसका बनाया था ऐड, इसके साथ ऐड देख लो, आपको ऐड क्या है, ये आपको ऐड जो है प्रीफिक्स है, ऐड मींस क्या, इसको ऐड को प्रीफिक्स यानी ऐड, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या, ऐड वैल्यू टू समथिंग, ऐड वैल्यू टू समथिंग, इस सेंस में यूज किया जाता है, ऐड वैल्यू टू समथिंग, या ऐड जो है ये आपको V1 है, जिसके पीछे आप समझ सकते हैं क्या 2 + V1, ऐड वैल्यू टू समथिंग, ठीक है, तो ऐड वैल्यू टू समथिंग इस सेंस में, इट मींस क्या है कि एडवर्ब जब बनाया गया था ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जब बनाया गया था, तो ये जो है एडवर्ब ये वैल्यू किसको ऐड करता था, तो देखो ये जब बनाया गया होगा उस समय ये आया था, ठीक है, क्यों आया था, इसका पर्पस क्या था, तो पर्पस था टू ऐड, सही है, टू ऐड इंपॉर्टेंस या वैल्यू, इंपॉर्टेंस या वैल्यू टू एडवर्ब, इस वर्क के लिए आया था, इसका फर्स्ट टाइम ये वर्क था, ये जो फर्स्ट पर्पस था ना, ये था फर्स्ट पर्पस, ये था कि इसको बनाया गया था किस चीज के लिए, इसको बनाया गया था एडवर्ब की विशेषता बनाने के लिए, सही है। सर जी सीपीयू का क्वेश्चन नहीं बनता है, अबे यार क्वेश्चन बनाने के लिए भी पढ़ा रहा है, अभी ध्यान दे, ठीक है, याद रखना, चलो आप देख लो अच्छी तरह से, ये आप देखो पहले 28 को एनटीपीसी एग्जाम है, नीट ब्लेसिंग विशाल चौहान, ठीक है भाई, रेलवे तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है, ऐसे ही परेशान ना होइए आप लोग, रेलवे यूं ही हो जाएगा, टेंशन एकदम मत लेना, रेलवे का टेंशन आप लोग ना ले, रेलवे ऐसा ही हो जाएगा। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलो, तब तक मैं चाय पी लूं जरा सा, ठीक है, कुछ बोलना है तो बोलो, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। शत्रुघ्न सिंह क्वेश्चन अभी नहीं बनाओ, क्वेश्चन अभी बेसिक खत्म होने दो, 1-2 क्वेश्चन और है। वी डैश आवर डिनर लास्ट नाइट, हैव टेकन, टुक, हैड टेकन, लास्ट नाइट है तो आप टुक पे जाइए, हिमाद्री पॉल, टुक पे जाइए, टुक पे जाइए, सही है ना, वी टुक आवर डिनर लास्ट नाइट, इसका आंसर क्या होगा मैंने बता दिया, हिमाद्री पॉल, टुक होगा वहां पे, क्योंकि लास्ट है तो पास्ट है, बात समझे। सोनी कुछ वोकैब के लिए देते हैं, वोकैब के लिए आपको मिल रहा है, पीडीएफ तैयार हो चुकी है, ठीक है, मैं दे रहा हूं, और कौन किन्हीं को कुछ बोला याद करने के लिए, ओके, पर डे होमवर्क मिलेगा वोकैब में, ओके सही है, मैं देख दूंगा, सर आप दोनों एमजी में मेरे गॉड है, ओके। हिमाद्री पॉल समझ गए, आपको लास्ट है तो पास्ट है, याद रखिए, लास्ट हो या यस्टरडे हो, एगो हो, तो हम उसके साथ जनरली सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, V2 का यूज करते हैं। और कुछ सर पीडीएफ पहले क्या बोला है सर जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीडीएफ दीजिएगा, हाँ देंगे, मिलेगा। लास्ट क्लास में एक सेंटेंस, प्लीज एक्सक्यूज माय कमिंग लेट, क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने जो लेट आया, ठीक है, आपका जो एक्टिविटी है लेट आने का, उसको माफ किया जाए, माई कमिंग लेट, सही है ना सुशांत सर, वहां जो आपने आया, आपका आना, ठीक है, आपका ना, तानवी ये क्वेश्चन है कि पूरा सिलेबस हो जाएगा, कोशिश तो होगी तानवी की आपका पूरा सिलेबस कर दूं, आप परेशान मत, इस लाइक बना देंगे हम कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सीपीयू क्लियर हो जाएगा, क्या टेंशन ले रहा है बच्चा, अभी आ रहा है,
राजकुमार प्रसाद, एक्सरसाइज 10 क्वेश्चंस। ओके, करवाना सर, प्रीपोजिशन अच्छे से करवाना, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। शिवानी जी परेशान ना होइए, ठीक है। प्रीपोजिशन मेरी स्ट्रेंथ भी है, आपको पता चल जाएगा। अबे यार आलोक गुप्ता 200 ज्यादा लिया, अब 200 कम हो गया, ठीक है। तो 200 ज्यादा लिया, 200 कम हो गया, तो ये तो एमजीएफ वालों से पूछो। दूसरी बात कि अगर आपको 200 ज्यादा लगा तो आप पहले से क्लास भी तो कर रहे हो, उन लोगों को बेचारों को पहले से पूरा करना पड़ेगा जो लेगा अभी एडमिशन। सीएचएसएल के लिए टिप्स दीजिए इंग्लिश के लिए। विक्रम सिंह जी, सीएचएसएल के लिए टिप्स कुछ नहीं, मेरा बेसिक कर लो, उसका जाके पूरा प्रीवियस ईयर बनाना। अबे सुशांत साहब प्लीज एक्सक्यूज मी, ठीक है ना, आई एम कमिंग लेट, गलत हो जाएगा। प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट, मेरे आने का, सही ना, मैंने जो लेट आया, माई कमिंग लेट, उसको माफ करें, मेरे आने। हाँ बिट्टू कुमार ऑफलाइन वाला हूं, समझ गया। आगे सबको ऑफिसर बना देंगे, परेशान मत हो, ठीक है। जितने लोग हो ना ऑफिसर बन जाओ। चलिए गियर चेंज में पढ़ेंगे अभी, हो गया भाई। चलिए वोकैब के लिए बात करेंगे। अमन, सबको आशीर्वाद है मेरी तरफ से भाई। चलिए, तो ये ऐड वैल्यू टू क्या है, देखिए वर्ब, ये आया था वर्ब के लिए, देखो टू ऐड इंपॉर्टेंस या वैल्यू टू एडवर्ब, ये इस वर्ब के लिए नहीं, जबकि ये आया था किसके लिए, यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे लिखाना हुआ क्या, ये एडवर्ब का काम किया था, बेसिक काम आया था ये वर्ब के लिए, ठीक है। ये बेसिक आया था वर्ब के लिए, लेकिन आपको बताते हैं यहाँ एक बेहतरीन चीज लिखना चाहते हैं, ये आपका प्रीफिक्स है, ठीक है। ये ऐड जो है प्रीफिक्स है, इस प्रीफिक्स का काम क्या था वो मैंने लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि एडवर्ब, एक नोट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एडवर्ब वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। एडवर्ब वह पीओएस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, स्पीच है जो, ठीक है, जो नाउन, ठीक है, नाउन एवं प्रोनाउन को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर अन्य सभी पीओएस का विशेषता बताता है, ठीक है। सभी का विशेषता बताता है ये, अन्य पीओएस जो भी है ना विशेषता बताता है, ये आप जानेंगे, ये आप दिमाग में रखेंगे कि ये सभी का विशेषता बताता है। सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को छोड़ दीजिए तो ये आपको दे, सर एसबीआई बैंक के लिए कुछ बताओ। मैं आपका बेसिक 2 बार पढ़ लिया हूं पुष्पेंद्र जी, आपका अगर 2 बार बेसिक पढ़े ना तो आपको बेसिक से ही बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट बना लो, सिर्फ प्रैक्टिस सेट बना लो एसबीआई कलर का। ये देखो कि एडवर्ब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर सभी का ये विशेषता बताता है, सही है। ये याद रखिएगा, ये आपका सभी का विशेषता बताता है। एक्स्ट्रा क्लास का नोटिफिकेशन दे दिया करिए प्लीज, ओके, मिल जाएगा नोटिफिकेशन, मिल जाएगा एक्स्ट्रा क्लास का। चलिए, तो ये आप ध्यान दीजिए कि नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के सभी की विशेषता बताता है, वो एडवर्ब है, कि सबकी विशेषता बताता है। चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। देखिए ये आपको एडवर्ब, देखिए हम लिखना शुरू करते हैं फटाफट। एडवर्ब जो है विशेषता की सबकी बताता है, पहला सबसे पहले आया था वर्ब की विशेषता बताने, ठीक है। देन आपको क्या हुआ, एडवर्ब जो है उसके बाद आपको एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए आता है, क्योंकि नाम है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण तो विशेषण। नेक्स्ट आपको बता दें कि ये एडवर्ब जो है ना अपने आप की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद मैं लिखने जा रहा हूं कि प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का क्लास मैंने ले चुका है शुरू में ही, फिर हमने बताया कि कंजंक्शन की विशेषता बताता है, ठीक है। मैंने बताया था प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का डिफरेंस बता दिया था। फिर ये पूरे का पूरे याद रखिएगा, पूरे क्लॉज या सेंटेंस की विशेषता बताता है। चाहे आप क्लॉज बोलो, अगर फुल स्टॉप हो गया तो सेंटेंस की विशेषता बताता है, बात समझे। डेली टास्क दीजिए, ओके, मिलेगा टास्क, पहले देखो यहाँ। तो ये एडवर्ब एक ऐसा, देखिए एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कह सकते हो इकलौता पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये देख लीजिए, ये एक ऐसा पीओएस, एक पीओएस जो देख लीजिए कितने का पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप देख लो 1 2, ठीक है, 3 4 5 एंड 6, यानी 6 देख लो, 6 का विशेषता बताता है, सही है। 6 अदर, सही है ना, 6 अदर पीओएस, सही है, 6 अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का विशेषता बताएगा, विशेषता बताता है, देख लो 6 अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का विशेषता बताता है। देख लो, कुछ लोग बोलेगा क्या बताता है, कुछ लोग बोलेगा सर 6 नहीं 5 ही है, यस 5 ही है, तो मैं लिख सकता 6 अदर जो लिखा हो ना, 6 अदर, इसको आपको दे दो, क्या बेहतर होगा कि ये वर्ड हटा दो, 6 पीओएस का विशेषता बताता है, ये तो सही रहेगा, 6 पीओएस का विशेषता बताता है, ये याद रखिएगा। आप देख लो, और इसको हम लोग फटाफट करेंगे। सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं है, हम भी लेट है, आज मजे ले रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये सबकी विशेषता बताता है, वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड देन सेंटेंस या क्लॉज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं, फर्स्ट सेंटेंस के रूप में लूं, देखो कि अगर लिखा हुआ कि ही वॉक्स, सिंपली मैंने लिखा ही वॉक्स, और मैं अगर लिख दूं ही वॉक्स, ये देखो ही क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपको सब्जेक्ट है। देन अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ ये क्या है, ये आप बोलोगे सर ये क्या है, ये आपका V5 है, मेन वर्ब है। और अगर वर्ब की विशेषता बताने की बात करेंगे तो आप क्या लिखोगे, सो देखो अगर मैं यहाँ लिख दूं ही वॉक्स हार्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ बड़ा एक संशय हो जाता है बच्चों को कि ये हार्ड जो है कि आपका हार्ड जो है एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, तो आप याद रखना कि हार्ड अगर, ठीक है, अगर हार्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए है तब तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन अगर वर्ब की विशेषता बताने के लिए है तो वो आपका एडवर्ब है, ठीक है। ये आज के डेट में एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि ये आपको इसके लिए है। जैसे अगर मैं लिख दूं बगल में एक दे दूं क्या, द क्वेश्चन, ठीक है,
द क्वेश्चन इज हार्ड। बाबू देखो जरा अच्छे से देखना, द क्वेश्चन इज हार्ड। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ यहाँ पे हार्ड क्या है, अगर मेरा ये क्वेश्चन हो जाए कि भाई बताओ कि यहाँ पे अगर ईच, देखो ईच क्या है, मेन वर्ब है, और ईच अगर मेन वर्ब है तो ये देखो ईच मेन वर्ब के रूप में, और आपको पता होगा कि ये आज के डेट में क्या है, ये आज के डेट में लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, और लिंकिंग वर्ब के बाद मेरा क्या होता है, तो ये एडजेक्टिव होता है। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, एक क्लास वाले, आप समझ रहे हो, जब आपका लिंकिंग वर्ब होगा ना तो आपको क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब होगा तो आप याद रखना कि एडजेक्टिव हो जाएगा, देख रहे हो। और जनरल वर्ब रहेगा तो वो क्या होता है, वर्ब की अगर आती है, ये अगर मानो क्या वर्ब की विशेषता बताने है तो एडवर्ब हो जाएगा। ये आपको एकदम स्पष्ट रूप से याद रखना। कुछ बच्चों को यहाँ परेशानी ये भी होती है हार्डली को लेके, तो आप जान लो भाई कि हार्डली जो है ना निगेटिव एडवर्ब है, ये निगेटिव एडवर्ब है, याद रखने का। हार्डली का मतलब जो होता है ना, ये होता है आपको ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर के लिए यूज किया जाता है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल, इस सेंस में होता है, और निगेटिव होता है ये वर्ड, ये याद रखिएगा। कभी भी इसको हम लोग पॉजिटिव सेंस में नहीं यूज करते हैं, जब भी यूज करना है ना तो याद रखिएगा हार्ड यूज कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन आपको दो चाहे वर्ड्स हार्ड हो, ये दिमाग रख लीजिएगा। ये हार्डली निगेटिव एडवर्ब है, ये याद रखने का। और इसका जो भाई सब भी होता है ना सब निगेटिव, जैसे स्कार्सली नाम सुना होगा, चाहे आपने सुना होगा रेयरली, ठीक है, रेयरली सुना होगा, या आपने सुना होगा बेयरली, ये सभी आपको निगेटिव एडवर्ब्स हैं, ये याद रखिए, इनका भाई है, ये सब इनका भाई है, याद रखिएगा, ये निगेटिव एडवर्ब्स है, बात समझे। ही के बाद ईज होगा सर, कहा ही के बाद, अबे यार ही के बाद कहाँ ईज आ गया, ही के बाद कहाँ ईज आ गया, धर्मेंद्र सिंह राठौर, ही के बाद कहाँ ईज, द क्वेश्चन इज हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, मैंने ये लिखा है, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो ये आपको देख लो ना, अच्छे से समझ लो अच्छी तरह से भाई, ये जो मैंने लिखा है ये लिखा है वर्क्स हार्ड, ठीक है। मैं ये लिखना चाह रहा था कि वर्क जो है मेन वर्ब है, इसके लिए आपको एडवर्ब आया, मेन वर्ब के तौर पे है, जनरल वर्ब है, ठीक है। तो ये याद को आपको रखना है। तो ये जो आपको निगेटिव एडवर्ब्स है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इनको याद रखने की जरूरत है कि ये निगेटिव सेंस में यूज करते हैं, इसको पॉजिटिव मत बना लेना। और एक और बात हमने बताया था कि आपको याद करो, अगर मैं इसी को अगर दूसरा देखो यहाँ पे क्या हो, ये वर्ब की विशेषता बताने के लिए सेकंड सेंटेंस में लेता हूँ, अगर लिखा हुआ ही, देखो ही वर्क्स, मैंने लिखा ही वर्क्स, अब मैंने दे दिया ही वर्क्स वेरी हार्ड, देखो अब मैंने ले लिया ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब आपको बताना है, ठीक है, कि आपको ही क्या है, तो आप देखो ही क्या हुआ, ही सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा V5 हुआ, मेन वर्ब हुआ। आपको पता है कि ये पहली बार जो है ना, ये आपको एडवर्ब, ठीक है, ये एडवर्ब आया पहली बार वर्ब के लिए, हार्ड, अभी पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछा जाए हार्ड की विशेषता बताने के लिए कौन आ गया, तो हार्ड की विशेषता बताने के लिए दूसरा एडवर्ब आ गया, देखो एडवर्ब, ये एडवर्ब जो है ना किसकी विशेषता बताने के लिए है, तो ये एडवर्ब जो है ये हार्ड की विशेषता बताने आया, देख रहे हो। तो एक आपको एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, आप यहाँ देख सकते हो, देखा। चलिए मैंने वो जो लिखा है ना, द क्वेश्चन लिखा है ना, हुआ द क्वेश्चन इज हार्ड, मैं तीसरा सेंटेंस के रूप में यहाँ लिख रहा हूँ कि द क्वेश्चन इज वेरी हार्ड, द क्वेश्चन इज वेरी हार्ड। आपने देखा था, अब आप देखो यहाँ पे, वहां देख चुका था ना, अब देखो यहाँ, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं ये लिख रहा हूँ कि द क्वेश्चन इज वेरी हार्ड। अब देखो ये पहले से हमें पता है कि ये आज के डेट में एडजेक्टिव है, क्यों, इसका वजह ये लिंकिंग वर्ब था, इस लिंकिंग वर्ब की वजह से, इस लिंकिंग वर्ब की वजह से वो एडजेक्टिव था ऑलरेडी। अब इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हुआ, देख लीजिए हमारा जो हुआ ना ये आपको एडवर्ब हो गया, ठीक है। ये देख लो भाई, ये देख लो, ये आपको एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब हो गया। मैं इससे आगे भी बढ़ सकता हूँ, इससे आगे क्या बढ़ना है, तो इससे आगे आप ऐसा भी कर सकते हो, लिखेंगे क्या, द क्वेश्चन इज, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, द क्वेश्चन इज वेरी, ठीक है, द क्वेश्चन इज वेरी वेरी हार्ड। अब देखो, अब मजे तो ये आ गया। अब मजा वाली बात ये है कि देखो ये आपको सब्जेक्ट है, आपको पता है ये आपको इज जो है आज के डेट में लिंकिंग वर्ब है, इस लिंकिंग वर्ब की वजह से ये हमारा एडजेक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए पहला एडवर्ब, ठीक है, फर्स्ट एडवर्ब, और इस एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए ये हमारा फिर से एडवर्ब सेकंड, क्यों, क्योंकि पहले एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए सेकंड एडवर्ब का प्रयोग किया गया, सेकंड एडवर्ब, ठीक है। फर्स्ट एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए याद रखिएगा। तो ये आपका कंसेप्ट है जिसको आपको डेवलप करना है कि एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब, एंड एडवर्ब की विशेषता फिर एडवर्ब, कोई डाउट, तो ये आप जान लो अच्छी तरह से। हार्डली का यूज कब होता है बता देंगे माद्री पॉल, उसको हम लोग यूज करते हैं इन्वर्जन में, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ वर्ब पढ़ाएंगे इसी टॉपिक में, अभी तुरंत पढ़ाने वाले हैं, इस टॉपिक में ही आ रहा है इन्वर्जन ऑफ वर्ब, भी बेहतरीन टॉपिक आएगा, ठीक है, परेशान मत होइए, इन्वर्जन में पढ़ाएंगे और बहुत ही मस्त टॉपिक है, वो भी आएगा। क्वेश्चन कब से बनाए, क्वेश्चन भी बनाएंगे, एक दिन और रुक जाओ, ठीक है, एक क्लास और लेने दो, वन मोर, ठीक है, एक और होने दो भाई, थोड़ा सा नाउन को भी अटैच कर देते हैं, जितना भी बेसिक है सब खत्म हो जाएगा, प्रोनाउन नाउन में भी कुछ भी बचा है बेसिक है सब खत्म कर देते हैं, जोड़ देंगे, और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाना, ठीक है। चलिए आप देख लो अच्छी तरह से, बात समझे, क्या हुआ मोहम्मद अनास साहब, ए डिटरमाइनर, तो ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर 5 पे, तो देखो नंबर 5 पे आते हैं। अभी हमने देखा कि वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या, एडजेक्टिव की विशेषता हो गया। अब हमारे पास जो है वो है प्रीपोजिशन की विशेषता, कंजंक्शन की विशेषता, ठीक है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन की विशेषता। जैसे आई, सपोज कीजिएगा, क्या हम लिखते हैं कि ही, ठीक है, ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, डिड नॉट अटेंड द क्लास ओनली, देखिए आप लिख रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ, ठीक है, ओनली, और उसका लिख रहे हो ओनली बिकॉज ऑफ, ठीक है, ओनली बिकॉज ऑफ, ठीक है, लिख देता हूं ओनली बिकॉज ऑफ द रेन, मैं अगर ऐसा कुछ लिख देता हूं, ठीक है, ये फिफ्थ हुआ। अगला मैं लिख रहा हूं कि ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, आप देखेंगे सिर्फ
he did not attend the class, not attend the class only because it was raining. ठीक है, only because it was raining. मैंने ये ले लिया, दो स्टेटमेंट है मेरे सामने मेरे भाई, क्या देख लो, बेसिक है ना सर, हाँ बेसिक ही चल रहा है, ट्रांसलेशन होगा। पहले ये देखो, आपको बताना जो चीज है वो देखो जरा सा, आपको बताना है, बताइए कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बिकॉज क्या है, सेकंड क्वेश्चन, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना भाई कि इसका पीओएस क्या है, ठीक है, पहले इसका पीओएस बता दो, फिर इसका पीओएस बता दो, ठीक है, फिर इसका पीओएस बताइए आप क्या है पीओएस इसका, और उसके बाद आपको ये बताना है कि ये ओनली क्या है, ठीक है, आपको दोनों का पीओएस बताना है, पहले फटाफट बताइए, बात समझ लो, ये आपको बताना है, अभी ज्वाइन किया हूं, ओके रंजन कुमार, कोई बात नहीं है, आजा, ठीक है, आप लोग फटाफट कर लो, ये आप लोग देख लो भाई अच्छी तरह से, ठीक है, आपको बोलो, हाँ मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, यस तानवी जरूर, पहले आप ये देख लो, मैं मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, टेंशन ना लो, पहले आ जाओ, पहले ये आपका खत्म होने दो, मेरे को खत्म करने दो क्लास बेसिक का, उसके बाद तुम देखना, एक दो क्लास और चलने दो, मैं एक ही बार लेके आ जाऊँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तुम देखना मजा कितना आ रहा है, नीचे वाला बिकॉज है, बाद वाला कंजंक्शन है, यस, देखो ये जो है कंजंक्शन होगा सेकंड वाला, क्यों, क्योंकि ये इट सब्जेक्ट हुआ आपका, ये क्या हुआ देख लो, दिखाई दे रहा है, सही है, हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है, V4 तो मेन वर्ब हो गया, और आपको पता है कि दो क्लॉज को जोड़ने वाले को, यहाँ पे भी अटेंड मेन वर्ब है, दो क्लॉज को जोड़ने वाले को कंजंक्शन कहते हैं, ये हमारा कंजंक्शन है, ठीक है, ये हमारा कंजंक्शन है, बिकॉज जो होता है ये हमारा कंजंक्शन होता है, और बिकॉज के साथ ऑफ जैसे ही लग गया तो ये आपका प्रेपोजिशन होता है, ये क्या होगा, ये प्रेपोजिशन है, और आपको हमने बताया कि प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, नाउन होता है, तो ये नाउन है और साथ में हमारा डिटरमाइनर है दो, किन्हीं कोई इशू, तो ये प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा। कब तक क्लास होगा, क्या बोला है धर्मेंद्र सिंह, क्लास कब तक होगा, क्लास चलते रहेगा। अब आपको क्वेश्चन है कि ओनली क्या है यहाँ पे, ये ओनली बिकॉज ऑफ के लिए है, देख लो ये प्रीपोजिशन के पीछे लगा है, ये हमारा क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, बात समझ लो, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एडवर्ब हो गया, देख ले भाई ओनली, ये एडवर्ब हो गया, सेम स्टाइल में बिकॉज के पीछे लगा हुआ है क्या, ये आपका एडवर्ब हो गया, देख रहे हो, तो ये याद रखना है कि आपका जो प्रीपोजिशन है कंजंक्शन है उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन की विशेषता बताने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, ये याद रखेंगे, हम लोग यूज करते हैं एडवर्ब को, ठीक है, ये याद रखिएगा, अच्छी तरह से जान लें, विक्रम सिंह कंजंक्शन, ठीक है, फ्रेज कंजंक्शन, ये क्या बोल रहे हो फ्रेज कंजंक्शन, देख भाई जो मुझसे पढ़े हो तो मेरे ये स्टाइल में चलो, अब मुझे फ्रेज कंजंक्शन नाम बुझाता है, तुम बोलो कंजंक्शन, ठीक है विक्रम सिंह, नॉट फ्रेज कंजंक्शन, ओनली कंजंक्शन, ठीक है, सिर्फ आपको कंजंक्शन बोलना है, बात समझे। चलिए तो ये आपका देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन का हो गया, कंजंक्शन का हो गया, ऊपर मैंने देखा एडजेक्टिव का हो गया, ठीक है, एडवर्ब की विशेषता हो गया। अब जरा देखते हैं नंबर 7 पे, ठीक है, दो तीन स्टेटमेंट तो मैंने रिपीट कर दिया था एडजेक्टिव के लिए। मैं अगर ये लिख दूं, सपोज करो कि अगर मैं ये लिख दूं, ठीक है, फॉर्चुनेटली, सही है, फॉर्चुनेटली देखो ध्यान से समझना, फॉर्चुनेटली आई ज्वाइंट, सही है, द MG ऐप फॉर इंग्लिश, सही है, इंग्लिश एंड, सही है, एंड स्कोर 180 प्लस मार्क्स, ठीक है, ये अगर मैं दे दूं, सही है, अगर ये दे दियो और मैंने ये देख लो इन सीजियल, अगर देख लो अगर ऐसा लिखा हुआ है, एक सेंटेंस ये लिखा और दूसरा मैंने लिख दिया अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली माय फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है, ज्वाइंट द, ठीक है, ज्वाइंट द अदर एप्स and failed to score, सही है ना, स्कोर 180 प्लस मार्क्स, अगर ऐसा लिखा हुआ है। चलिए तो ये अगर दिया है ना, अब ध्यान दो, सर ऑफ है ना प्रीपोजिशन, तो विक्रम सिंह बिकॉज ऑफ हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ एज ए होल वो प्रीपोजिशन हो गया, ऑफ के वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ एक साथ बोलना पड़ेगा, बात समझे, क्योंकि बिकॉज कंजंक्शन होता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज कंजंक्शन का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, और जब बिकॉज ऑफ होता है ना तो के वजह से, अंतर के वजह से, द अदर का मतलब, ओह ठीक है, देखिए द अदर जो है ना, द अदर एप्स ये यूज करते हैं, ठीक है, दो अदर यूज करते हैं, याद रखेंगे, बताएंगे बाद में इसके बारे में, द अदर होता है, द अदर के साथ, याद रखेंगे, द अदर के साथ दोनों होता है, याद रखेंगे, वॉचिंग ओल्ड वीडियो, शुभम पांडे, ओके, नहीं समझा सर, विक्रम सिंह मैंने ये बोला, विक्रम सिंह मैंने बोला कि बिकॉज ऑफ रहे तो के वजह से, बिकॉज ऑफ के वजह से, बिकॉज माने क्योंकि, ठीक है,
बिकॉज मीन्स क्योंकि एक बच्चे का दिक्कत है कि सर अदर एप्स दे, तो ठीक है भाई, ये मैं 2 उड़ा दिया, चलो कोई इशू, अब बोलो, अब बात करो, बाद में बात करेंगे 2 अदर के बारे में। यही वाला मैंने पूछा था सर, एटीएम में लिखा था, क्या लिखा माधुरी पॉल, पूछो फिर से, बोलो, लिखो तो क्या लिखे थे, एटीएम वाला, ठीक है, फिर से पूछ लो। देखिए 2 अदर अपने आप में एक डिटरमाइनर है, एक बच्चे पूछ रहे हैं 2, देखो 2 अदर जो है ना, ये अपने आप में एक डिटरमाइनर है, जिसके साथ पीसीएन या एससीएन दोनों होता है, ये अपने आप में एक डिटरमाइनर है, ये ग्रुप बी ए में मत जाइए। अदर भी अपने आप में डिटरमाइनर है, जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ पीसीएन होता है, जबकि अदर जो है ना, अदर को हम लोग प्रोनाउन के रूप में भी यूज करेंगे, बात समझे। तो फिलहाल आप जो देख रहे हैं वो उसको देखे, मैं जो कर रहा हूँ वो देखो, अभी कुछ मत जाओ, जो क्वेश्चन था हमारा वो देखो, मेरा क्वेश्चन जो था वो उस पर बात करें। देखो, फॉर्चुनेटली आई ज्वाइन द एमजीएफ फॉर इंग्लिश एंड क्या लिखा हुआ है, स्कोर्ड 180 प्लस मार्क्स इन सीजीएल। अनफॉर्चुनेटली माय फ्रेंड्स ज्वाइन अदर एप्स एंड फेल टू स्कोर 180 प्लस मार्क्स, ठीक है। तो ये आपको देख लो अच्छी तरह से, आई एम बीइंग सर्विस्ड, प्लीज विजिट आवर अदर एटीएम। देखिए अदर आवर दे दिया ना, देखो यहाँ पे आवर दे दिया, आवर अदर एटीएम, ये जो दिया ना आवर अदर एटीएम माधुरी पॉल, वो आपको इसको देना चाहिए था एटीएम्स, ठीक है, देना चाहिए था एटीएम्स, लेकिन अगर अदर एटीएम भी दिया तो कोई गलत नहीं, क्योंकि पीछे में अदर से पहले आवर दिया हुआ है, बात समझे। अदर के साथ एक कहानी है कि अदर जो है ना, अदर के पहले ही आपको ग्रुप ए का डिटरमाइनर आता है, द अदर या माय अदर, ये यूज होता है, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। कुछ डिटरमाइनर का जब टॉपिक पर आएंगे ना, फुल टॉपिक, वहां भी क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा बहुत होगा कंफ्यूजन, उसको दूर करेंगे वहां पे। फिलहाल आवर अदर एटीएम वो सही है, कोई गलती नहीं है, ये याद रखिएगा। दीपक नंदवार बोलते हैं 190 प्लस लाना, ओके। फिलहाल ये देखो, ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि आप बताओ मेरे भाई कि ये जो दिया है ना फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, ये क्या है, ये दोनों के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि फॉर्चुनेट जो होता है हमको पता है कि ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और जनरली अगर हम एल वाई लगा देना तो ये देता है हमको क्या चीज, एडवर्ब देता है, याद है। तो फॉर्चुनेटली और इसका उल्टा अनफॉर्चुनेटली, दोनों का दोनों क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है, दोनों का होगा एडवर्ब। इन अदर वर्ड्स, कृष्ण मौर्य वहां इन अदर वर्ड्स आया, देखिए ध्यान से, एक बच्चे का ये भी है इन अदर वर्ड्स, देखो इन अदर वर्ड्स, अगर इन अदर वर्ड्स लिखते हो तो देखो ये इन प्रीपोजिशन के कारण यहाँ वर्ड्स है, ये पीसीएन, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, ये अदर जो है ये डिटरमाइनर का ही काम कर रहा है, ये याद रखिएगा। ये अलग बात है कि डिटरमाइनर अदर के वजह से यहाँ पीसीएन हुआ है, लेकिन प्रीपोजिशन की वजह से क्या है, नाउन है, प्रीपोजिशन की वजह से नाउन, लेकिन अदर की वजह से पीसीएन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का जवाब। फिलहाल इसको दूर रखें, अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है उस पर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बात समझे। चलिए तो ये देख लो, ये आपका ये कहानी हो गया, ये दोनों का दोनों एडवर्ब, ऐसा कुछ नहीं यार, पूछा जाएगा कि किसकी विशेषता बता रहा है तो बोलोगे सर, अबे यार, ठीक है, बोलोगे सर यहाँ पे ये जो विशेषता बताने आया ना, ठीक है, आई ज्वाइन, ठीक है, हाँ एमजीएफ एंड, ये जो विशेषता बताने आया सर, आज के डेट में विशेषता किसकी बताने आया है, तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है, सही है ना, ये पूरे के पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। ये देखो ये एक क्लॉज, ठीक है, ये एक क्लॉज और ये सेकेंड क्लॉज कह सकते हो, और एक सेंस में ले सकते हो कि पूरा का पूरा सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। अगर सेंटेंस के शुरू में आ गया, यहाँ भी वही चीज है, पूरे के पूरे सेंटेंस की विशेषता बताने के लिए आया है, पूरा का पूरा क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों एडवर्ब जो है, ये हो चाहे आपका ये एडवर्ब है, दोनों का दोनों जो है पूरा सेंटेंस की विशेषता बता रहा है, दोनों सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस की विशेषता बताने के लिए आ रहा है, कि नहीं कोई दिक्कत। तो ये याद रखिएगा, फॉर्चून इज नाउन एज वेल, यस हिमाद्री पॉल, फॉर्चून इज अ नाउन, यस, फॉर्चून नाउन भी होता है, ठीक है, फॉर्चुनेट एडजेक्टिव होता है, फॉर्चुनेटली एडवर्ब होता है, यस, ये भी याद रखना है कि फॉर्चून जो है नाउन भी होता है, ठीक है, और फॉर्चून का 2 मीनिंग भी होता है, फॉर्चून का 2 मीनिंग भी होता है, ये भी याद रखिए, फॉर्चून मीन्स भाग्य भी होता है, फॉर्चून मीन्स धन दौलत भी होता है, फॉर्चून याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिएगा। सर फॉर इंग्लिश मिट गया फर्स्ट में, ओह अच्छा वो इंग्लिश मिट गया था, अरे मेरे भाई लोग, फॉर इंग्लिश, ठीक है, चलिए हो गया, चलिए आपको ये समझ में आ गई बात, आगे बढ़ा जाए। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि सेंटेंस की विशेषता बताने के लिए आता है क्या, आपका एडवर्ब, कोई दिक्कत कि नहीं, कोई परेशानी नहीं। स्कोर्ड का सब्जेक्ट आई है, यस बिट्टू आई है, सर एंड सेम पीओएस को जोड़ता है, सही है, हाँ यस एंड सेम पीओएस को जोड़ता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और कुछ, फॉर्चून का टेल भी होता है, क्या होता है, तेल भी, फॉर्चून का तेल भी होता है भाई यार, फॉर्चून का तेल भी होता है, यस, फॉर्चून की दुकान खोल लेंगे हम लोग। तो ये याद रखिएगा कि आपका सेंटेंस की विशेषता बताता, और चाहे तो ये क्लॉज की विशेषता बताता, कैसे, जैसे सेंटेंस नंबर 8, सेंटेंस नंबर हमारा क्या है 8 हो गया, 9, सेंटेंस नंबर 9 में मैं लिख रहा हूं, देखिए अगर मैं लिख लूं, सपोज कीजिए, फॉर्चुनेटली, यहीं पे लिखते हैं फॉर्चुनेटली, ठीक है, फॉर्चुनेटली आई, सही है,
आई ज्वाइंट, वही लिख रहे हैं फिर से, आई ज्वाइंट एमजीएफ, एमजीएफ एंड सपोज, देखिए अब ये क्या है, बड़ा मजेदार चीज है, एंड अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली क्या लिख दूं फिर, एंड के बाद लिखा अनफॉर्चुनेटली माय फ्रेंड, माय फ्रेंड ज्वाइंट, किसी का नाम देते हैं ज्वाइंट, ठीक है, एबीसी ऐप, कोई भी दे देते हैं एबीसी ऐप, बस इतना ही लिखते हैं। देखो ये क्या है, अनफॉर्चुनेटली वर्ड यूज किए हैं, लेकिन क्यों लिखे हैं अभी बात नहीं होगा उसका, सिर्फ इतना फॉर्चुनेटली, वो बाद में पता चलेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये फॉर्चुनेटली जो है किस क्लॉज के लिए है, बोलोगे सर ये जो क्लॉज है, ठीक है, आई सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुआ V2, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ, ये आपका एक क्लॉज हुआ, फर्स्ट क्लॉज, इस फर्स्ट क्लॉज के लिए यूज करेंगे हम लोग क्या, एडवर्ब आया फॉर्चुनेटली। एंड जो है दो क्लॉज को जोड़ने के लिए आता है, ये कंजंक्शन, ठीक है, ये हमारा कंजंक्शन। अनफॉर्चुनेटली जो है किसके लिए है, तो ये माय फ्रेंड, अब की ये सब्जेक्ट हुआ, ये V2 हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये अनफॉर्चुनेटली जो है ये हमारा सेकेंड क्लॉज के लिए एडवर्ब है, लेकिन किसके लिए, तो सेकेंड क्लॉज के लिए, ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्लॉज है, देख रहे हो, तो सेकेंड क्लॉज के लिए हुआ, और दो क्लॉज को जोड़ने वाला कंजंक्शन भी है, तो अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है, पहले वाले के लिए फॉर्चुनेटली देख लो, दूसरे वाले के लिए अनफॉर्चुनेटली, तो ये याद रखिएगा कि हम दोनों यूज कर सकते हैं। इट वॉज नॉट वर्किंग ड्यू टू बैड कनेक्शन, आगे ये लिख लो, सिट, क्या लिख रहा है विक्रम सिंह, क्या लिखा, इट वॉज नॉट वर्किंग ड्यू टू बैड कनेक्शन, विक्रम सिंह क्या लिखे हो, फटाफट कमेंट करो। ही विल रीच होम एट इवनिंग, ही विल रीच होम लेट एट इवनिंग, लेटर, लेटेस्ट, सही है, रीच होम लेटर एट इवनिंग। मेरा कमेंट सर अखिलेश राज जी है, क्या लिखे हिमाद्री, आपका क्वेश्चन का जवाब लेटली नहीं होगा, लेट, लेट, ही विल रीच लेट, ही विल रीच होम लेट एट इवनिंग, ही विल रीच होम, लेटर यूज कर सकते हैं आप, हिमाद्री लेटर एट इवनिंग। आगे ये लिख लो सर, लेट नहीं दिया मैंने, क्यों होगा नहीं, हिमाद्री पॉल वहां लेटर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा, बात समझे, बात समझे, माय फ्रेंड ज्वाइन एबीसी ऐप, ये तो रहने दो, आंसर में लेट है सर, ओह देखो आंसर में लेट दिया ना, वो चल सकता है, लेकिन बेटर होगा क्या, रीच लेट नहीं, लेटर होगा रीच, ही विल रीच होम लेटर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, और दिया जाए तो सेंस के आधार पे, पहले इसको हटाइए, ठीक है, सेंस के आधार पे ये बेटर है, लेट नहीं, ही विल रीच लेटर, सही है, ये यूज कर सकते हैं बाद में, क्यों यूज नहीं कर सकते, एकदम सही है वो, ठीक है, मोटिवेट सब चीज होगा। बफरिंग हो रही है सर, ओ नो सर, वोकैब के लिए, अरे यार तंग ना करो, बीच बीच में वोकैब वाला बात आ जाता है, तंग ना करो, पहले ये देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी सो, ठीक है, बफरिंग हो रही है, शांतनु क्या बोल रहा है, पिछले वाले एडवर्ब एक साथ दो क्लॉज, यस ये हो सकता है, दो क्लॉज का बता रहा है, मतलब वो क्या हो गया, ठीक है, वो देखो ध्यान से, वो जो मैंने बोला ध्यान समझे, कि वो जो मैंने बोला पूरे सेंटेंस की विशेषता हो गया, अभी जो मैं बोल रहा हूं ये आपको अलग अलग क्लॉज की विशेषता बता रहा हूं, क्योंकि मैंने लिखा था सेंटेंस या पूरे के पूरे क्या क्लॉज की विशेषता, ठीक है जुबेर साहब, नहीं हो रही है ना, ठीक है, चलिए ये आपने समझ लिया ना, ये आपको देख लो, ये फर्स्ट क्लॉज है एक क्लॉज, और वो अलग क्लॉज था, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से, क्लॉज आपको जिस तरह से दिया है ना उस अंदाज में, फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज आपको समझना पड़ेगा, ये आपको फर्स्ट क्लॉज था, ये आपको फर्स्ट क्लॉज के लिए आया था, फर्स्ट क्लॉज, ठीक है, वो आपको एडवर्ब यहाँ पे जो था वो फर्स्ट क्लॉज के लिए था, देख रहे हो ना, ये आप देख लो अच्छी तरह से। चलिए ये हमारा बेसिक चीज था जो आपने आगे बढ़े, कमेंट को इग्नोर करना है। चलिए अब ये हमारा हो गया कि हमारा ये क्या हुआ, एडवर्ब ऐसा होता है, लेकिन अब जरा कुछ चीजें देखें, आपको मैं बता दूं कि एडवर्ब और एडजेक्टिव, सही है, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का, ये दोनों का याद रखिएगा, दोनों का पॉजिटिव डिग्री, ध्यान देंगे आप, दोनों का पॉजिटिव डिग्री होता है, डिग्री पढ़ा है ना आपने, डिग्री एडजेक्टिव के लिए पढ़ते हो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो पॉजिटिव हो, कंपैरेटिव हो या हमारा क्या हो, सुपरलेटिव हो, ये दोनों का बनता है, याद रखिएगा, ये दोनों का बनता है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या एडजेक्टिव का ही होता है, ये दोनों का बनता है, याद रखिएगा, ये दोनों का एडजेक्टिव का याद रखिएगा, और एडवर्ब दोनों का बनता है क्या, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव, एकदम स्पष्ट रूप से याद रखिएगा, ऐसा मत गलती कीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का ही होता है, ये गलती ना करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख रहा हूं, अगर हमने गुड लिखा तो गुड के बारे में तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एडजेक्टिव होता है, और ये पॉजिटिव डिग्री है, गुड क्या होता है, गुड का बेटर, ठीक है, और इसका बेस्ट बनता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, गुड का बेटर बेस्ट बनता है, ये अच्छी तरह से जानते हो। गुड का जो उल्टा होता है ना, ध्यान समझेंगे, गुड का उल्टा होता है बैड, सही है,
गुड का उल्टा क्या होता है? बैड होता है। एकदम याद रखेंगे आप लोग, गुड का उल्टा क्या होता है? बैड होता है। तो बैड का अगर पूछा जाए तो क्या होगा आपका? ठीक है, बैड का अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बैड का क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बैड का बताइए तो क्या बोलेंगे? तो याद रखिए आप, बड़ा सिंपल होता है, बैड का वर्स, बैड का क्या होता है? वर्स, और आपको वर्स्ट होता है। देखिए बैड वर्स होगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा वर्स्ट होगा। लेकिन आपको क्या पता है कि बैड अगर एडजेक्टिव है तो इसका जो भाई होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। भाई की बात करते हैं हम लोग। अब भाई जो है देखिएगा यहाँ पे ले रहे हैं, बैड का एडजेक्टिव तो बैड हो गया, लेकिन इसका जो आपका एडवर्ब होता है बड़ा ही खतरनाक होता है, बैडली। आपको पता है कि बैडली एक एडवर्ब है, ठीक है, बैडली एक एडवर्ब है, और इसका भी अगर पूछा जाए कि क्या होगा आपको कंपैरेटिव, तो बैडली होगा, सेम स्टाइल में आपका वर्स होगा, और साथ में आपका वर्स्ट होगा। ठीक है, पहला चीज। अगर आपने ये लिया है तो बैडली हो गया। गुड का एडवर्ब क्या होता है पता है आपको? गुड जब एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो ये वेल होता है। ठीक है, वेल के लिए क्या यूज करते हैं आपको पता है? वेल का अगर WELL वेल की अगर बात किया जाए ना, तो वेल का भी सेम स्टाइल में, ठीक है, वेल का भी सेम स्टाइल में आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बेटर, ठीक है, बेटर और बेस्ट, ये आपको एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका एडवर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं। अगर आपने गुड को एडजेक्टिव के तौर पे याद किया तो WELL तो आप ऐसे ही याद रखो कि ये एडवर्ब है, और इसका भी आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सेम स्टाइल में बैड का बैडली होता है, और बैडली के लिए भी आप याद रखेंगे कि बैडली के लिए भी आपका यही होता है, वर्स और वर्स्ट होता है। क्या? तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यूज के आधार पे, प्लेसमेंट के आधार पे किसी भी वर्ड के बारे में बताएं कि वो एडवर्ब या एडजेक्टिव होगा, ध्यान देंगे। और देखिए, तो आपको क्या नोट करना है? नोट ये करना है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब किसी भी वाक्य में, ठीक है, प्लेसमेंट के आधार पर तय करें, याद रखिएगा, तय करनी है, लेकिन किसके? प्लेसमेंट के आधार पर तय करें। आप आंख बंद करके तय ना करें। ठीक है, याद रखिए, प्लेसमेंट के आधार पे। क्या मतलब? मतलब क्या है, सो समझें। मतलब ये है कि अगर हमारा वर्ब जनरल वर्ब होगा, ठीक है, अगर हमारा वर्ब जनरल होगा, जनरल वर्ब हो, ठीक है, जनरल वर्ब हो, और क्या हो जाए, चाहे वो फाइनाइट हो, चाहे वो हमारा फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट हो, याद रखेंगे कि वो चाहे फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट हो, अगर इसकी विशेषता बताना हो, अगर इसकी विशेषता बतानी हो, जनरल वर्ब की विशेषता बतानी हो, तो हमारा वो क्या होगा? वो हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट टू बी नोटेड। सेकेंड पॉइंट, अगर हमारा लिंकिंग वर्ब हो, ठीक है, वर्ब हमारा लिंकिंग वर्ब हो, चाहे वो फाइनाइट के रूप में दिया हो, याद रखेंगे, चाहे वो फाइनाइट के रूप में दिया हो, चाहे वो नॉन फाइनाइट के रूप में दिया हो, अगर उसके बाद आपको यूज करनी हो तो हमारा क्या आती है? वो हमेशा एडजेक्टिव आती है। ये बात फंडा क्लियर रखिएगा। ठीक है, ये आप फंडा क्लियर कर लो अच्छी तरह से, बात समझे? यस, इसलिए मैंने लिखा है प्लेसमेंट के आधार पे बताओ कि वर्ड जो है वो क्या है। यस, जरा देखें एक चीज, बड़ा अच्छा बात हमने देखा भी है, लिखा हुआ सी इज, ठीक है, सी इज वेल, और सी इज, देखो, सी इज गुड। ये दोनों में पूछा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में, बताइए क्या है? ठीक है, ये दोनों में पूछा जाए कि सी इज वेल और सी इज गुड, दोनों में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि दोनों में आपको बताइए कि वो क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वेल है ये गुड। ठीक है, आपको दोनों को बताना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। यूज के आधार पे, प्लेसमेंट के आधार पे, आंख बंद करके मत बता देना। अगर आंख बंद करके बताओगे तो आंख बंद करके एक गुस्सा तबाक से लग जाएगा। ठीक है, इधर से लग जाएगा, तो देख लीजिए आप लोग, गलती ना करेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए दोनों जगहों पे, ये भी हो चाहे ये भी हो, ये दोनों का एक ही दुनिया आज। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने वाला जो है ना, वो दोनों भी एक ही है, उसका नाम लिंकिंग वर्ब है। देख रहे हो, लिंकिंग वर्ब है भाई, बात समझ में आ रहा है? सुशांत सिंह वेल एडवर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लिंकिंग वर्ब है। मैंने पहले ही लिख दिया है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब किसी भी वाक्य में प्लेसमेंट के आधार पर तय करें, पहला पॉइंट ही मेरा है। तो आप ऐसे मत करो भाई, ठीक है, ऐसे मत करो। ठीक है, वेल भी एडजेक्टिव हो गया आज के डेट में। ठीक है, पहले जो हम लोग करते थे, हाय क्या लिखा, हाय सर अभी स्टार्ट हुआ है क्या सर? नहीं, अविनाश कुमार विश्वकर्मा अभी स्टार्ट नहीं हुआ, हो गया थोड़ा देर पहले, ये देख लो। चलिए अब देखिए, ध्यान देंगे। ठीक है, अब मैं लिख दूं क्या, देखो, ही परफॉर्म्स वेल, और मैंने लिख दिया ही परफॉर्म्स बेटर।
अब आपको बतानी है भाई कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बता दे कि ये वेल क्या है, ये वेटर क्या है। फटाक से जवाब, फटाक से जवाब चाहिए हमें, फटाक से जवाब बताइए। मॉर्निंग वाला बैच कब से स्टार्ट होगा? मॉर्निंग वाला बैच में प्रैक्टिस सेशन होगा सिर्फ, भले यहाँ देखो आ गया, जनवरी में आ रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि ही परफॉर्म्स वेल एंड ही परफॉर्म्स बेटर, ठीक है। आपको बताना कि दोनों जगहों पे क्या है, फटाक से जवाब दें। ये दोनों जगह पे, ये देखो परफॉर्म जो है ना आज के डेट में, ये परफॉर्म जो है जनरल वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब है लेकिन जनरल वर्ब है, ये एक जनरल वर्ब के तौर पे है। और जनरल वर्ब होगा ना तो आपको पता है कि जनरल वर्ब की विशेषता बताने के लिए क्या यूज करते हैं, कुछ भी होगा वो एडवर्ब ही होगा। ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब, किसी को कोई तकलीफ, ठीक है, दोनों का दोनों एडवर्ब। अरे कृष्ण मौर्य, कृष्ण मौर्य मारेंगे तुमको, ठीक है, कूट देंगे तुमको, देख रहे हो, देख रहे ना, ये हाथ नहीं है, हथेली मारेंगे ना टूट जाएंगे, समझे कि नहीं। गलत गलत बोलता है, एडवर्ब बोलता है, एडजेक्टिव दोनों बोल देता है। बोलता है कि ये एडवर्ब है, नीचे वाला बोलता है एडजेक्टिव है, मारे ना कहेगा, उठा जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा, समझे। कहाँ से हो? इलाहाबाद से हो क्या? कृष्ण मौर्य कहाँ से हो? मौर्य जी कहाँ से हो आप? हमको तो लग रहा है कि होगा पक्का इलाहाबादी होगा। कहाँ को मौर्य, फटाक से बोलो, कहाँ से हो? इलाहाबादी हो क्या? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो ये कंसेप्ट को आपको डेवलप करना है, यू हैव टू डेवलप, सही है। तो ये आपको डेवलप कीजिए। क्या ये आपको देख लो, अयोध्या से है भाई, अयोध्या का लड़का ऐसा करेगा गलती? चलो बकलोल कहीं का। चलिए आगे देखो, दामनी का डायलॉग, ये देखो हाथ नहीं है, सही है ना, मार देंगे। चलिए आगे देखिए, आगे ये कंसेप्ट को आप डेवलप कर लो कि अगर आपका एडजेक्टिव एडवर्ब किसी वाक्य में हो तो उसको आप प्लेसमेंट के आधार पर तय करो। अगर जनरल वर्ब है, चाहे वर्ब कोई भी फाइनाइट हो, नॉन फाइनाइट हो, आपको फाइनाइट माने मींस समझ लो मेन वर्ब के रूप में, नॉन फाइनाइट मैंने बता दिया, इंफिनिटी जेरेंट हो या पार्टिसिपल हो, तो उसकी विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आता है। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होता है, चाहे वो फाइनाइट के रूप में या नॉन फाइनाइट के रूप में, उसके बाद हम क्या होगा, वो एडजेक्टिव ही होगा। हाँ आप बताए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है देखिए, ध्यान समझेंगे, दो जो देखो बेसिक अभी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारा चीज अभी हमें पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी हमारा एडवर्ब टॉपिक भी है, कैसे पता करें कि जनरल वर्ब, अब बे यार कैसे पता करें, लिंकिंग वर्ब को याद कर लो। लिंकिंग वर्ब ने रटवाया था, यूट्यूब पे क्लास हुई थी ना, लिंकिंग वर्ब की क्लास नहीं की हो तुम लोग? लिंकिंग वर्ब की क्लास नहीं की है तुम लोगों ने? क्लास लिंकिंग वर्ब की यूट्यूब पे हुई थी, ठीक है। अगर आप लिंकिंग वर्ब याद कर लोगे तो आपको जनरल वर्ब पता चल जाएगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब नहीं है वो, और वो आपको लिंकिंग वर्ब आपको समझ में आनी चाहिए, वो याद कर लो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लिंकिंग वर्ब याद कर लो। किया है सर? तो अबे यार किया है, तो उससे जो बचा वो क्या हो जाएगा, सब होगा जनरल वर्ब। गुड्डू कुमार देखता थप यही देंगे, मारेंगे गुड्डू कुमार, एक थप्पड़ मारेंगे कान फनक जाएगा, समझे कि नहीं। बेहुदा कहेंगे, करा कि लिंकिंग वर्ब जनरल कैसे याद करेंगे, अबे बकलोल कहेंगे, लिंकिंग वर्ब 20 होगा मैक्सिमम, याद करके रखो, समझ में आता नहीं है। यस श्रेया, लेट अस प्रोसीड, ठीक है। चलिए लेट अस प्रोसीड। ये अब जो हमने बात रखनी है ना अपनी यहाँ पे, वो एक बेहतरीन कंसेप्ट है एडवर्ब का, जो बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट से ही है, प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब, प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब। हम अभी सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब बताते हैं। इसमें भी देखो, जब एडवर्ब टॉपिक पर आएंगे ना तो आपको बताएंगे एडवर्ब बहुत सारा टाइप का होता है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये बड़ा तीनों खतरा है। एक होता है आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले ले लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा कि बच्चों का चाल चलन की बात करें तो मैनर, फिर ले ले प्लेस, और फिर लेते हैं टाइम। ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हम शॉर्ट में बोले, कुछ आप समझे होंगे, एमपीटी, एमपीटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, अच्छा श्रेया बोलेगी सर क्यों नहीं होगा, मैंने एक बात लिखा, ठीक है, एक बात मैंने लिखा और बच्चे ने कहा कि सर ये क्यों नहीं होगा। अबे यार हम जो है ना, एक बच्चे ने क्या लिखा जानते हो, एक बच्चे ने लिखा सर लेट वी प्रोसीड। अरे भाई ये लेट वी प्रोसीड ये होगा क्या, पहले इसको फरियाद देते हैं, ये होगा लेट वी प्रोसीड, ये एक बच्चे ने लिखा लेट वी प्रोसीड, ये होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेट यहाँ क्या है, ये V1 है, मेन वर्ब है मेरे भाई। अगर मेन वर्ब है तो इसके पीछे छुपा हुआ सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, तो यू सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के बाद जानते हो ना कि मेन वर्ब के रूप में हमारा सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, वी गलत हो जाएगा, यहाँ अस चाहिए, गलती ये है, बात समझे, गलत है ये, ध्यान दे दो। लेटस होता है लेटस प्रोसीड, याद आएगा श्रेया, ध्यान दीजिए आप, ये गलती ना करेंगे दोबारा। चलिए ये होगी बात। अब देखो मैंने क्या लिखा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस और टाइम है, ये तीन आपका एडवर्ब है। ये तीन एडवर्ब के बारे में बता दें, ये तीन एडवर्ब का जगह कहां होता है, और फिर एक एडवर्ब आता है उसका नाम है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे बदमाश है। ये तीन के अलावा एम पी टी,
ये 3 के अलावा जो चौथा नंबर है, और भी बहुत सारे एडवर्ब है लेकिन ये 4 को जानिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आपका देख लो, चौथा नंबर कुछ अलग है लेकिन ये तीनों अलग है। ये तीनों की बात क्या है सो समझिएगा। ये तीनों का ये बात है कि जब भी हम इसको यूज करते हैं ना, तीनों जो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये मैनर, एमपीटी, इसका प्रयोग करेंगे मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद। फर्स्ट ये हुआ। सेकेंड, अगर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे, अगर एमवी के बाद ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद होगा भाई, ये याद रखिएगा कि अगर मेन वर्ब है सिर्फ तो मेन वर्ब के बाद, लेकिन मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट के बाद। हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि ऑब्जेक्ट के रूप में कौन होता है, नाउन, प्रोनाउन, जेरंड, इन्फिनिटी, दो प्लस एडजेक्टिव, फ्रेज, क्लॉज, ये सभी ऑब्जेक्ट होते हैं। याद है, मैंने पढ़ा दिया ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है वो नाउन है, प्रोनाउन है, या आपका जेरंड है, इन्फिनिटिव है, दो प्लस एडजेक्टिव है, क्लॉज है, या फ्रेज है। मैंने पढ़ा दिया है, यस या नो मैंने पढ़ाया है लिंकिंग वर्ब में, उससे पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, उससे पहले भी पढ़ाया है। तो आपको मैंने बोला कि ये जो है ना, ये आपको मेन वर्ब के बाद आता है, याद रहेगा, ये मेन वर्ब के बाद आएगा, फर्स्ट केस। सेकंड केस में हमने लिखा कि अगर आपको मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो गया तो ऑब्जेक्ट के बाद ये रहेगा। ठीक है, लेकिन ये बेहुदा, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये कहता है कि मेन वर्ब के पहले, ये मेन वर्ब के पहले रहता है। ठीक है, मेन वर्ब के पहले रहता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हो कि दो अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, दो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो दोनों के बीच में अगर ये दो हेल्पिंग वर्ब हो जाए और उसके बाद मेन वर्ब आए, दो हेल्पिंग वर्ब समझते हो, जैसे आपको हैज और बीन आ जाए, हैज बीन, हैड बीन, अगर ये सब आ जाए तो दोनों के बीच में दो हेल्पिंग वर्ब अगर आता है प्लस एमबीबी तो दोनों के बीच में, ठीक है, ये दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में रहेगा, दोनों के बीच में यूज होगा इसका, याद रखिए, दोनों के बीच में, ये भी याद रखिएगा। ऐसे चलता है ये, या तो पहला कंसेप्ट है कि मेन वर्ब के पहले, पहला कंसेप्ट अगर मेन वर्ब से पहले दो हेल्पिंग वर्ब हो जाए, जैसे आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन होता है, तो हैज और बीन के बीच में घुसेगा, या हैड या बीन के बीच में घुसेगा, या हैव या बीन के बीच में घुसेगा। बस इतना पॉइंट याद रखना है। ऑफलाइन क्लास की तरफ फास्ट पढ़ाइए, पढ़ाएंगे कृष्ण गुप्ता, अब गियर चेंज होगा, तो ये जान लो अच्छी तरह से। ऐसे हम लोग यूज करते हैं, दोनों के बारे में आप बात समझ लो, अच्छी तरह से समझ लो कि ऐसे यूज चलता है। ठीक है, एमपीटी का भी और साथ में इसको भी यूज करो, आप समझ लो। ये बात अगर आपने समझ लिया तो समझ के रखो कि बहुत अच्छा एग्जाम में आप करोगे। चलते हैं आप लोग आगे। क्या बोला, देखो क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे रहे, ही हैज, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखो भाई, ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कुछ इसका एग्जांपल्स हमें कुछ बता देनी चाहिए थी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग बता रहे हैं। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, जो चीजें बार बार होती है उसके लिए जो एडवर्ब है। ठीक है, दोनों के लिए ये मैं बताता हूं, जैसे आपको इसके एग्जांपल्स मैं बता दूं, जैसे आपको ऑलवेज है, ठीक है, ऑलवेज, या आपका जनरली है, जनरली, ठीक है, या आपका ऑलवेज जनरली है, या आपका इस टाइप का कई वर्ड्स हैं। ठीक है, जनरली, ऑलवेज, आप लिख सकते हो ओकेजनली भी, ओकेजनली, ठीक है, या आप लिख सकते हो जनरली, ऑलवेज, ओकेजनली। एक बेहतरीन वर्ड है जिसको हम निगेटिव सेंस में यूज करते हैं लेकिन सेल्डम है, ठीक है, या आप लिख सकते हो क्या निगेटिव में ही, नेवर। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बात समझे, एडवर्ब का ऑफ फ्रीक्वेंसी है, याद रखिएगा, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें, मैनर, तौर तरीका, सही है, नाइसली, सही है, बैडली, नाइस, अच्छे तरीके से। एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करें, कोई भी जगह बोल दो, हियर, दियर, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हियर, दियर, यहाँ वहां, ये जो यूज करते हो। एडवर्ब ऑफ टाइम है, टाइम के लिए कुछ भी वर्ड यूज कर दो, टाइम के लिए जो वर्ड यूज करते हो ना, नाउ, ये सब जितना भी यूज करते हो, जस्ट, ये सब जो यूज करते हो, ये है आपका, बात समझे। तो ये कंसेप्ट डेवलप करके रखने का। अगर बात करें एडवर्ब ऑफ प्लेस का एग्जांपल, जैसे नाइसली, एक वर्ड हमने लिख दिया एडवर्ब के रूप में, नाइसली, ठीक है, अगर हमने लिखा है नाइसली, तो नाइसली क्या है, आप अच्छे तरीके से किसी के साथ बात कर रहे हो, तो ये नाइसली जो है हमारा, ये याद रखिए कि एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर है, नाइसली। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए प्लेस के बारे में, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद जैसे हियर है या आपका दियर है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, अगर टाइम की बात करें, जैसे नाउ है, NOW, नाउ, कुछ भी बोल सकते हो, तो ये आपका ऐसा झलकना चाहिए। ठीक है, ये आप जान लो, ये आप जान लो अच्छी तरह से। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पे जो हम लिख रहे थे। अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ही, सही है, ही हैज बीन ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज, ही हैज बीन ऑलवेज, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ही हैज बीन ऑलवेज हेल्पिंग, ठीक है, he has been always helping us, अगर ये स्टेटमेंट दिया है, बस इतना मैंने दिया है, ये सही है कि गलत है प्लेसमेंट के आधार पे,
अगला देखो, अगला लिखा हुआ सो देखिए, ही इज, ठीक है, ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग टू मी नाइसली, ही इज टॉकिंग टू मी नाइसली। अगला मैंने दिया क्या, ही इज, ठीक है, ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग नाइसली, ही इज टॉकिंग टू मी, ही इज टॉकिंग नाइसली टू मी। देख लो, अगला मैं दे दूं, ध्यान से सुनिएगा, ही इज नाउ गोइंग देयर, ही इज नाउ गोइंग, फुल स्टॉप। अगला दे दूं मैं, देखो, ही इज, ठीक है, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग हियर। बड़ा सिंपल स्टेटमेंट सब लिया है, आपको बताना है कि सही है कि गलत है। देखो ध्यान समझेंगे, बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है, जरा देख लें आप इसको भी, ठीक है। बड़ा सिंपल ही मैं चीजें लेता हूँ तो उससे थोड़ा समझ में अच्छे से आती है, ठीक है, जुबान पे रहेगा आपको, बैच की नॉर्मल चीजें सिखा रहा हूँ अभी। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, कि यहाँ पे क्या ना, कि ये आपका B4 है, ये B4 आपका मेन वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, दिख रहा होगा कि मेन वर्ब है। अब देखो यहाँ पे दो दो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे दो है ऑक्सिलरी वर्ब, और यहाँ पे ये देख लो, ये ऑलवेज है, देख रहे हो ना, ऑलवेज जो है ना, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो चीज बार बार होता है ना उसको दर्शाने के लिए। मैंने बोला है कि इसका मेन वर्ब से पहले जरूर होता है, लेकिन जब आपको ये अगर आ जाए ना, तो इस ऑलवेज का प्रयोग इन दोनों के बीचों बीच में होगा, इन दोनों के बीचों बीच में होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसको क्या होगा, प्लेसमेंट जो ऑलवेज का होगा, हैज ऑलवेज बीन। नेक्स्ट है, ही इज टॉकिंग टू मी नाइसली, ये स्टेटमेंट आपको टॉकिंग के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, ये आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट दिया, ही इज टॉकिंग नाइसली टू मी, ये गलत है। आपको मैंने बोला था कि अगर ऐसा रहे कि एडवर्ब ऑफ क्या मैनर आ जाए, तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो इसका प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के बाद होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका देखो, ही इज नाउ गोइंग, ये भी स्टेटमेंट गलत है आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको हमने कहा था कि अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना, तो इसको मेन वर्ब के बाद रखो, यानी प्लेसमेंट इसकी क्या होगी, बाद में होगी, देख रहे हो ना। अगला आपको दिया, ही इज कमिंग हियर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये आपका सही है, ठीक है। किन्हीं को कोई तकलीफ है, देख लो मेरे भाई, किन्हीं को कोई तकलीफ है तो बोलो, सबको बात समझ में आ गई। एक बार MG टाइप करो, फिर आगे बढ़ेंगे, एक बार टाइप करो MG, तब देखें। चलिए समझ में आ गया ना आप लोग को। सर मुझे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस बता दीजिए, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो तानवी, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूजन क्यों होती है, सिंपल बात है कि देखो यहाँ पे ये V4 हो गया, देख रही हो V4 हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये हैज और बीन जो है ना दोनों हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है। अगर हैज अकेला रहता ना तो आपको क्या होता है, हैज हैव हैड के बाद V3 होता, ठीक है, याद रखेंगे। समझा नहीं समझे, 2 और 3, 2 और 3 क्यों नहीं समझे। ही इज टॉकिंग टू मी, देखो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब क्या दिया, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट ही ना, टू मी दिया, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट, बात समझ लो। तो ऑब्जेक्ट के बाद ना इसलिए दिया, ये सही है। हमने बोला था कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट के बाद रखो, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद रखो, ठीक है, 2 नंबर, और 2 नंबर में सही है। जबकि इसमें क्या किया ना, देख लीजिए, ही इज टॉकिंग नाइसली टू मी, यहाँ पे मेन वर्ब के जस्ट बगल में नाइसली दे दिया, तो ये तो गलत कर दिया ना, बात समझ में आ रहा है। तो याद रखे, सुजीत कुमार, हेलो सर, यस हेलो। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ठीक है, रे सुल्तान, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए आगे देखें, और किन्हीं को नहीं समझ में आया, देख लीजिए। अब जो खेलने वाला चीज है ना, वो अब खेलेंगे हम लोग। खेलने वाला ये चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमने पढ़ाने जा रहा है। तो मैं जो पढ़ाता हूँ ना, उसमें जो मेन चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कोई भी एग्जाम दे, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझे। कहानी ये है मेरे भाई कि जिंदगी, सही है, हमेशा ट्रैक पे नहीं चलती है, हर बार, सही है, हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। अब जो पढ़ने वाले वो देखिए, मजे की बात ये होने वाली है, हर बार जिंदगी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जो आप देख रहे हो, हर बार जिंदगी ऐसा नहीं होगा कि हर बार सब्जेक्ट क्या हो, पहले सब्जेक्ट हो जाए और फिर बाद में आपको वर्ब हो, सही है, बाद में फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड वर्ब, दैट इज कि वर्ब में देख ही लो ना, वर्ब। तो ये जो वर्ब है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये फर्स्ट और ये सेकंड करेगा, ऐसा नहीं होता है, हमेशा ये गेम नहीं चलती है, हमेशा याद रखिए, ये गेम नहीं चलती है कि पहले, ये गेम हमेशा नहीं चलेगा कि पहले क्या होगा, पहले भाई साहब सब्जेक्ट और फिर बाद में क्या, बाद में वर्ब। ये ऐसा हमेशा गेम नहीं होता है, कभी कभी गेम चेंज होता है, गियर चेंज होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या हर बार ऐसा थोड़ी होता है, मैंने पहले भी पढ़ा दिया है क्या चीज,
हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको बता देता है ऐसे भी कि हर बार ये जो सब्जेक्ट भाई साहब थे हमने बता दिया था कि इसके बारे में तो मैंने बताया था कि माँ होती है, याद है ना, वर्ब क्या होती है, माँ होती है, ये माँ होती है। तो माँ का हमेशा सही ना सर्वोपरि होता है ना माँ, तो ये याद रखिए। आप देखो तो ये जो माँ है ना कभी कभी क्या करती है, घर की जान तो गृहिणी भी होती है, पता है ना। ऐसे हमारे जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी मींस वहां बाप का चलता है, चलता बाप का, ठीक है, चलता है किसका, बाप का, चलेगा बाप का, याद रखिएगा, पहले बाप का चलता है, पहले आपको चलता है बाप का, याद रखिएगा। माँ जो है घर में रहती है, ठीक है, माँ तो समझ लो जितना भी सृष्टि है ना उसकी रचयिता है। लेकिन आपको ये जो समाज है ना, कहते हैं ना पुरुष प्रधान समाज, समाज हमारा पुरुष प्रधान है, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा, ठीक है, पता होगा कि हमारी जो माँ है ना घर में उसी की चलती है, तो चलती तो वर्ब की है, माँ की चलती होती है, पता है। तो यही है दुनिया में, क्या है ना कि बाहर में भले ये बाप का चलेगा, पहले आएगा, बाहर में बाप का चलेगा, लेकिन जैसे ही घर में लोग घुसता है तो चूहा बन जाता है, सही है। घर में जैसे ही बाबूजी घुसते हैं ना चूहा बन जाते हैं, बाहर में तो खूब गुटका उटका खा करके, पान उन खा के, खैनी खा के करके खूब बड़का बड़का बात करते हैं। लेकिन जैसे ही घर में चल आते हैं तो घर में आते ही क्या होता है कि जो माँ है ना, माँ, वो माँ क्या करती है इसको सुनाते हैं। ये माँ जो है ना, इस माँ का क्या होता है पता है ना, कि वर्ब जो है ना, वर्ब, ध्यान समझेंगे बात, ये जो वर्ब है ना इसकी विशेषता बताने के लिए कौन आती है, एडवर्ब्स आती है ना, एडवर्ब्स वर्ब की विशेषता बताने। तो ये जो माँ आती है ना, औरत, ठीक है, ये माँ जो औरत है ना, औरत, ठीक है, माँ जो है, जो औरत रूपी माँ है, क्योंकि जानते हो कि औरत का क्या होता है कहानी, अभी हम कमेंट नहीं देखेंगे, पहले अभी सुन लो कि जो औरतें होती है वो काना फूसी में जीती, काना फूसी में, वो घर वाला जानती हो, उसका मर्द ऐसन, उसका बचवा वैसन। तो ये काना फूसी के चक्कर में इतने निगेटिव चीजें भर जाती है इस औरत, यानी क्या माँ, जो माँ है ना, निगेटिव चीजें बहुत जुड़ जाती है, ठीक है, इतनी निगेटिव चीजें आ जाती है ना इनके ब्रेन में, ठीक है, निगेटिव थिंग्स, कि ये कचरा हो जाता है। और ये निगेटिव थिंग्स क्या होता है, तो ये निगेटिव चीजें जो है ना, ये निगेटिव कौन, तो निगेटिव एडवर्ब, ये निगेटिव एडवर्ब जब आएगा ना, निगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है, एडवर्ब में भी कौन, निगेटिव एडवर्ब, जैसे ही निगेटिव एडवर्ब्स आ जाए ना, किसके लिए, ये माँ के लिए, इतना निगेटिव कचरा चीज सब आ जाए ना, उस समय माँ अपने रूल में आती है, सही ना, अपने रूप में आती है, रूल में आती है, शासन में, और वो धारण करती है कौन, माँ नहीं, काली माँ, ठीक है, बन जाती है काली माँ। वो बन जाती क्या, रुद्र रूप लेती है, रुद्र रूप। और अब जो होते हैं ना घर के पुरुष प्रधान लोग, उनको क्या करते हैं, कहते हैं भागो तुम, ठीक है, अब घर के मालिक हम। और उस दिन क्या होता है कि ये जो फोकटिया कंसेप्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब, ये पलट जाता है। ये दुनिया कहते हैं ना कि दुनिया पलटेगा, यही दिन होता है जब दुनिया पलट जाता है, और पलट के क्या हो जाता है, वर्ब पहले और ये भाई साहब सब्जेक्ट जो है बाद में आ जाते हैं, याद रखिएगा। और इस कंसेप्ट को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ वर्ब, पलटी मार दिया, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ वर्ब, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि माँ जो है ना अब रूप धारण कर लिए कौन वाला, ठीक है, याद रखिएगा, माँ जो है रूप धारण कर लिए कौन वाला, तो रुद्र रूप अपना ली है। क्यों, क्योंकि ये जो माँ है ना, ये एक औरत है, और औरत में क्या होता है कि निगेटिव चीजें बहुत जल्दी डेवलप करती है, मैच्योर करती है, और निगेटिव चीजें जैसे ही डेवलप और मैच्योर करती है तो समझ रहे हो पिताजी का क्या होता है, पिताजी का दिमाग को ठंडा कर देती है, रुद्र रूप अपनाती है और उनको कर देती है साइड, और वो बेचारे घर में चुपचाप मुंह फुलाए बैठल रहते हैं, और माँ आ जाती है फर्स्ट में, और जो बाबूजी है ना वो चल जाते हैं बीच में। मतलब क्या हो, वर्ब सब्जेक्ट का सर एक एग्जांपल आ रहा है, सुशांत साहब परेशान मत बोलो, ठीक है ना। करे कि विमेन के खिलाफ हम लोग को क्या लिख रहा है यार, जय माँ काली, अबे यार कौन लिखा है विमेन के खिलाफ। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, विमेन के खिलाफ हम लोग को भड़का रहे, मारेंगे ना, भटका गए, भड़का रहे। हाँ, उस दिन पिताजी घर से बाहर, ठीक है बोल रहे हैं। तो ये देख लो अच्छी तरह से, आपका भी, हाँ मेरा भी होता है, आप भी ऐसे ही रहते हैं क्या सर, हाँ कृष्ण बढ़िया ऐसे ही रहते हैं। पहले देख ले ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, ये कंसेप्ट डेवलप किए कि नहीं आप। क्या कंसेप्ट था कि अगर वर्ब, ठीक है, नॉर्मल हो, वर्ब अगर हमारा नॉर्मल हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे, समझे, इंग्लिश में कुछ ऐसे, याद रखिएगा, कुछ ऐसे हमारे क्या है ना कि वर्ब हैं जो निगेटिव, याद रखिएगा, ध्यान समझेंगे आप बात को, कुछ ऐसे वर्ब्स है जब उनमें निगेटिव एडवर्ब्स आ जाए, ठीक है, निगेटिव एडवर्ब्स आ जाए, वो निगेटिव एडवर्ब्स क्या करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को भगा देता है अपने जगह से, सब्जेक्ट को जगह से भगा देता है। उसमें भी क्या होगा कि निगेटिव चीजें इतनी हावी हो जाती है कि ये पहले आ जाते हैं, ये निगेटिव एडवर्ब्स है ना, ये निगेटिव इतने हावी हो जाते हैं ना भाई, ये इतने हावी हो जाते हैं ये निगेटिव एडवर्ब कि ये सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं, वाक्य के शुरू में आ जाएंगे, सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे, सेंटेंस के शुरू में, और सेंटेंस के शुरू में जैसे ही आएंगे, सेंटेंस के शुरू में जैसे ही आएंगे तो आपको पता है क्या करा देंगे, उस
नाटक को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ वर्ब। सही है, उस नाटक को कहते हैं क्या, इन्वर्जन ऑफ वर्ब। पंकज मिश्रा बोल रहे हैं सर आपका स्टाइल खान सर की तरह है। ओ भाई साहब कोई बात नहीं है, खान सर हो या सुशील सर हो, सब तो बिहार से ही है, स्टाइल तो मैच करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, क्या आप इन्वर्जन ऑफ वर्ब है चंदन कुमार, अरे बगलो क्या आप इन्वर्जन ऑफ वर्ब है, अरे भाई मुझे ही लपेट लिया, अच्छा लपेट लो, मैं भी हूँ इन्वर्जन ऑफ वर्ब, यस आई एम। ठीक है, यस आई एम, मैं भी हूँ भाई, इन्वर्जन ऑफ वर्ब में ही हूँ, सभी लोग को इसी में बनना है। चंदन कुमार आपको भी इन्वर्जन ऑफ वर्ब में जाना पड़ेगा, अगर जिंदगी जीना चाहते हो अच्छे से तो इन्वर्जन ऑफ वर्ब में ही जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इन्वर्जन ऑफ वर्ब। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी जो लड़की है ना उसका आपको इन्वर्जन बनना ही पड़ेगा, बात समझे, तभी मजा आएगा। अगर लड़की बहुत बोलती है तो तुम चुप रहो, मुंह पलट के। लड़की अगर कम बोलती है तब आप बोल सकते हैं, ठीक है, अगर वो साइलेंट है तो आप बोल सकते हैं, तो सही ना। लिखाइए सर, शत्रुघ्न मारेंगे, लिखाने की चीज नहीं है ये अपने से लिख लो, ठीक है, अपने से लिख शत्रुघ्न सिंह बिहार, ये लिखा दूं मैं अच्छे से, मारेंगे ना, लिखने की चीज नहीं है, मैं अगर लिखा दूंगा ना तो मजाक खत्म हो जाएगा, आप खुद लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्चुनेटली वाले सेंटेंस में तो नहीं हुआ सर इन्वर्जन ऑफ वर्ब, अबे यार फॉर्चुनेटली वाले शब्द में नहीं हुआ, उसका दूसरा रीजन था। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा, पहले आप जो लिख रहे हो ना वो देखो, वहां फॉर्चुनेटली एंड भी आ गया, पहले एक हो चुका था, पहले फॉर्चुनेटली आ चुका है, और अनफॉर्चुनेट मैंने बोला कुछ निगेटिव एडवर्ब्स, कुछ बोला है, नहीं कि नहीं सभी एडवर्ब में वो नहीं बोला, ये जो कुछ जो है ना निगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में, वो भी क्या, तो कुछ लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, सभी पे अप्लाई नहीं होता है कुछ। ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं, वो आपको अनफॉर्चुनेट निगेटिव एडवर्ब है, लेकिन वो उल्टा वाला है, वो एडवर्ब के रूप में है। निगेटिव एडवर्ब क्या होगा सो देखिएगा, जो प्योर आता है, सही है ना, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में भी आता है। आपके साथ बहुत मजा आता है सर पढ़ने में, लव यू नितेश कुमार, थैंक यू सर। शेर बन के रहना चाहिए, हाँ शेर बन के रहना चाहिए, सही बोल रहे हैं सर। आप क्या बन जाते हैं अपने मैडम जी के सामने प्लीज। अबे सुनील कुमार तेरे को तो मैं इतना पीटूंगा ना, अबे यार जो बोला ना कि इन्वर्जन ऑफ वर्ब में जो पढ़ाया वही बन जाता हूँ, हो गया, आगे बढ़ेंगे, पहले ये टॉपिक समझ में आएगी, आगे बढ़े। मेरा कहना ये है कि इंग्लिश में कुछ निगेटिव एडवर्ब्स जब सेंटेंस शुरू में आते हैं तो वो उस केस में हमारा क्या होता है कि आपका इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मींस पलटना, पलटी, पढ़ा होगा आपने, कहा फिजिक्स में पढ़ा होगा, इन्वर्जन पढ़ा है ना टॉपिक में फिजिक्स में, पलटना, तो इन्वर्जन होता है। सब्जेक्ट आपको क्या होगा बाद में आएगा, पहले आपका क्या हो जाएगा, याद रखेंगे कि पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ये याद रखेंगे, या मेन वर्ब आ जाएगा, यानी वर्ब आएगा, ये आपको कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ही है। जैसे आपको हमेशा ये क्वेश्चन आता है, आपने सुना होगा, इनको तो जरूर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, जैसे आप ये कभी ना कभी सुने होंगे, नो सुनर, ठीक है, नो सुनर हैव, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, नो सुनर हैड आई अराइव्ड, सुना है आपने, नो सुनर हैड आई अराइव्ड देन, सही है, देन द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन स्टार्टेड, आपने ये जरूर सुना होगा। नो सुनर वाला चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन खूब आता है तो आपने जरूर सुना होगा, सही ना। मेरा फॉर्मूला अभी पे अप्लाई करता, क्या करोगे, आनर गुरु बता चेला, सुने हो, अरे इधर कहानी है, कहानी क्या जैसे समझे, आनहर, आनहर, आनोहर, आनहर, आनोहर, आनहर, ठीक है, आनहर गुरु बता चेला, सुने हो, बता चेला, ये सेंस समझता है, आंधर गुरु बता चेला, आनर गुरु बता चेला मतलब समझ रहे हो, बात समझे, आनर गुरु बता चेला, आनर गुरु बता चेला, सही है, मांगे गुर दे ढेला, मांगे, ये लाइन देखो, मांगे गुर दे ढेला, सही है, दे ढेला, ये हमारे यहाँ चलता है ये मस्त है, आनर गुरु बता चेला, आनर, आनर, सही है ना, आनर गुरु बता चेला। तो आप देख ले भाई ये क्या है, ये आपको है आनर गुरु बता चेला मांगे गुर दे ढेला, क्या मतलब हुआ कि गुरु अगर अनरा होगा, अनरा मीन्स क्या, ब्लाइंड, और चेला अगर बता होगा, बता माने समझ रहे हो, बता मीन्स को जो बोलने में, सही है, बोलने में जिनको हेजिटेशन है या वो बोल नहीं पाते हैं उनके लिए बता, तो ये सेंस है। मांगे गुड़, जैसे मैंने मांगा गुड़, वो दे दिया ढेला, हम मांगे अच्छा चीज, गुड़ माने खाने वाला गुड़, वो तू दे देगा ढेला, ढेला मीन्स मिट्टी वाला, तो ये होगा, तो ये याद रखिए, आनर गुड़ याद रखिएगा, ये आप जान लीजिए, ये आपका हुआ कि जैसन गुरु वैसन चेला, दैट इज लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट, ये सेंस है। तो जैसा गुरु होगा वैसा ही आपका चेला होगा। तो भाई मेरा आप देख लो, ये बिहार में चलता होगा सर, यूपी में नहीं, ऐसे कहावत चलता, कृष्ण मौर्य यूपी में भी चला देंगे ये वाला कहावत, समझे, देखो ध्यान से, अनर गुरु बता चेला मांगे गुड़ दे ढेला। फिलहाल ये तो आपका था क्या, एक कॉमेडी था, मस्त चीज है, जरा इसको हटा दे, ये सब चीजें नहीं चलेगी अभी। चलते हैं हम लोग, अब देखो क्या है कि नो सूनर हैड, सही है, आई अराइव्ड। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, एक बच्चे ने पूछा कि सर ये टी एच एन देन और टी एच ई, ये अंतर क्या है, ये देन का मतलब होता है तब, सही है,
इसको तब के रूप में यूज करते हैं, बाद के सेंस में यूज करते हैं, बाद में के सेंस में, ठीक है, ये इस सेंस में बाद में यूज करते हैं। लेकिन ये THAN जो है ये आपको यूज करते हैं दो सेंस में, या तो कंपैरेटिव के सेंस में कंपैरिजन करना हो, या देन जो है जस्ट, ये सेंस यहाँ जस्ट का सेंस देगा, इस सेंस में यूज करते हैं, जस्ट के सेंस में, ठीक है, जब यहां यूज करेंगे तो ये याद रखिएगा। सुशांत साहब इस सेंटेंस का हिंदी है कि जैसे ही नो सूनर हैड आई अराइव्ड, सही ना, कि मतलब मैं पहुंचा नहीं कि ट्रेन चल दी, मैं पहुंचा नहीं कि ट्रेन चल दी, बात समझे, ये सेंस है, मैं पहुंचा नहीं कि ट्रेन चल दी। अब यहां जो ये नो सूनर है ना, ये इसलिए लिखा है कि ये बच्चे जानते हैं। यहां देखो क्या हुआ मेरे भाई, ठीक है, ये जो आपका हुआ ये जरा देख लें, यहां जो हुआ है ये देखना है कि हैड जो हमारा है, ठीक है, ये हैड है, ये देखो ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है V3, देख ले भाई, और यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ये नो सूनर को जरा देख लो, नो सूनर, तो ये नो सूनर जो है वर्ब है, इसका प्लेसमेंट कहां होना चाहिए था, इसका प्लेसमेंट दोन यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे ही यूज हुआ है क्या, नहीं है, यही है, कंजंक्शन ही है यहाँ पे, ठीक है, ये सेंस इसको देता है जैसे ही का, बात समझे, कंजंक्शन ही है वो, क्योंकि आगे क्लॉज है। फिलहाल ये देखें कि नो सूनर जो है ये आपका निगेटिव, ये निगेटिव जो एडवर्ब है, बात समझे, जैसे ही सेंटेंस के शुरू में आया तो देखो सब्जेक्ट का प्लेसमेंट देखो, सब्जेक्ट हम जानते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, होता क्या है, होता है आपको आई हैड अराइव्ड, ये बन गया नो सूनर हैड आई अराइव्ड। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे ही ये निगेटिव एडवर्ब्स आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब अगर आएगा तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस अंदाज में चलेगा, ठीक है। दूसरा चीज है कि जितने भी निगेटिव एडवर्ब्स मैं सभी लिख रहा हूं, वो सब का चाहे इसमें ये कंजंक्शन में भी लोग पढ़ाते हैं नो सूनर के साथ पेयर देन, जैसे इसका दूसरा भाई जो होता है वो ये होता है, इसी लाइन को मैं लिख रहा हूं, इसका भाई लोग है देखो हार्डली, स्कार्सली, मैंने लिखा था पहले, चाहे आपका क्या हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, या हमारा बेयरली, ये चार है भाई, ये चारों का पेयर जानते हो, जैसे नो सूनर का पेयर कौन है, नो सूनर का पेयर क्या होता है, THAN देन होता है, ये चारों का पेयर सेम कहानी में, इन चारों का पेयर जो होता है, इनका भी पेयर बता दूं, इनका पेयर होता है वेन, ये दिमाग में रखेंगे, और सेम सिचुएशन होगा, अगर ये आएगा तो फिर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, और फिर हमारा सही है ना मेन वर्ब होगा जो आपका होता है V3, और फिर यहाँ वेन होगा, फिर आपका यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब जैसे होता है वो चलेगा, यानी ये कंजंक्शन के तौर पे ही काम करेगा, ये बात सही है, बात समझे, लेकिन पेयर होता है आपका वेन। तो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, जब सेंटेंस के अंदर देखो अगर शुरू में आ जाए तब ये इन्वर्जन करा देता है, सेंटेंस के शुरू में आए तो इन्वर्जन आ जाएगा, ठीक है, ये दिमाग रखिए। इसके अलावा तीसरा, ये आपको फर्स्ट टू हो गया, पेयर भी हो गया साथ में, फर्स्ट टू, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, देखिएगा क्या अंतर है, सो सुनिए, आई हैव, ध्यान समझिएगा, आई हैव नेवर विजिटेड, आई हैव नेवर विजिटेड द ताज, ठीक है, द ताज, द ताज ऐसा लिखा मैंने, आई हैव नेवर विजिटेड द ताज, लेकिन मैंने एक और सेंटेंस लिखा, नेवर, नेवर हैव आई विजिटेड द ताज, नेवर आई विजिटेड द ताज। आपको ये बताना है कि दोनों सेंटेंस सही है कि गलत है, तीसरा नंबर और फिर चौथा नंबर आपको बताना है, 3 और 4 दोनों सही है कि गलत है, 3 और 4 आपको दोनों बताना है कि सही है कि गलत है। कुछ बच्चे को देख, कृष्ण मौर्य, तेरे को बता दूं, ये जो वेन है ना, कभी देखो ये वेन तो आप देख रहे हो ना, इसके अलावा भी तुम जो बोल रहे हो ना बिफोर, ये कभी कभी मिलता है, ये बिफोर भी हो सकता है, बिफोर, ठीक है, लेकिन कभी कभी मिलेगा, कभी कभी मिलेगा, रेगुलर नहीं मिलेगा, ये कभी कभी जो वेन है ना उसका पेयर के रूप में बिफोर भी होता है, हाँ बिफोर होता है मैंने बोला, लेकिन कभी कभी मिलेगा, रेगुलर आपको वही मिलेगा, क्या मिलेगा, वेन मिलेगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि 3 नंबर और 4 नंबर, आई हैव नेवर विजिटेड द ताज, नेवर हैव आई विजिटेड द ताज, दोनों सेंटेंस सही है कि गलत है, दोनों सेंटेंस सही है कि गलत है, ठीक है। देखो आप देखो दोनों की बारे में बात करें, ये भी करेक्ट है अपने जगह, क्योंकि इसका प्लेसमेंट ऐसे है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये नेवर यहाँ पे आपको क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये मेन वर्ब के बगल में, देखो मेन वर्ब से पहले है, और दोनों के बीच में प्लेसमेंट है, देख लो मेरे भाई, दोनों के बीच में प्लेसमेंट है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नेवर। लेकिन जैसे ही ये नेवर अपना जगह बदलता है, नेवर यहां आ जाता है, ठीक है, जैसे ही नेवर सेंटेंस के शुरू में आता है, तो देखो ना क्या हो गया, ये जो है ना जगह ही बदल लिया, ये सब्जेक्ट यहां हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब यहां हो गया, बात समझे, और ये आपका V3 मेन वर्ब यहां हो गया। तो जैसे ही इसने अपना जगह बदला, ये निगेटिव एडवर्ब, देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, निगेटिव है, जैसे ही वहां गया तो क्या हो गया, प्लेसमेंट बदल गया, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, अपने तरीके से दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बात समझे, ये याद रखिएगा। सेम स्टाइल में, बात समझे, सेम स्टाइल में ये भी है, इसका भी एक और भाई है सेल्डम, सेम स्टाइल में आपका क्या है, सो देखो ये आपका सेम स्टाइल में नंबर आपका 5th, सेल्डम की बात करें, सही है, सेल्डम की अगर बात करें, सेम स्टाइल, सेल्डम, सेल्डम जो है सेम स्टाइल में चलता है, सेल्डम, ठीक है,
सेल्डम लिखा हुआ, सेल्डम डज ही कम, ठीक है, सेल्डम डज ही कम हियर, ये लिखा है। या मैं लिख दूं नंबर 6 में ही कम्स, देखिए ही कम्स ऐसा लिखा हुआ, पहले तो गलत हो जाएगा प्लेसमेंट। ही सेल्डम कम्स हियर। अब लो भाई मेरे ये लिखा, दो स्टेटमेंट है, अब दोनों को आपको बताना कि सही है कि गलत है। फटाफट बताइए कि दोनों को आपका स्टेटमेंट सही है कि गलत है। चलिए फटाफट बोलिए कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत है, जल्दी जल्दी बोलना है आपको। दोनों सही है, ओके कृष्ण मौर्य। और कोई ये बचा हुआ, फटाफट कमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि सेल्डम यहाँ पे आ गया निगेटिव एडवर्ब, तो निगेटिव एडवर्ब जैसे ही आ गया सेंटेंस के शुरू में, तो आपको देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, फिर ये सब्जेक्ट। अब बोले डायरेक्ट मेन वर्ब होगा क्या सर? सेल्डम कम्स ही नहीं होगा, गलत होगा। ऐसे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा प्लेसमेंट, बात समझे? ये हेल्पिंग वर्ब दे दिया। अब देखो देखो यहाँ क्या लिखा है, ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में निगेटिव है, और ये मेन वर्ब से पहले, तो अपने आप में सही है। ये भी सही है और वो भी सही, कि नहीं कोई दिक्कत? अच्छा कोई बात नहीं है, फर्स्ट क्लास था, फिर भी आपको मजा आ रहा होगा। सुजीत कुमार जी दोनों सही है। चलिए सेम स्टाइल में कुछ कुछ आप देखो, अब मैं एक साथ कर देता हूं सारी चीजों को। नंबर 7 में बात करें, नंबर 7 में मतलब आपका और भी बताता हूं, कुछ और भी चीजें लेके आता हूं। मैं नंबर 7 का पॉइंट लिख रहा हूं और नंबर 8 का। फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्लॉज देखिए ध्यान से समझेंगे हम लोग। फर्स्ट क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज निगेटिव हो, सही है, और सेकेंड क्लॉज, सेकेंड क्लॉज नाइदर या नॉर से शुरू हो, नॉर से शुरू तो इन्वर्जन ऑफ वर्ब आईओवी, ठीक है, कैसे वो देखेंगे, ये पहले बता ही दे। जैसे अगर मैं लिख दूं कि आई, सही है ना, आई हैव नॉट डन माई, सही है, होमवर्क, ऐसा लिखा हुआ। देखो ये फर्स्ट क्लॉज निगेटिव है कि नहीं, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। अब मैं लिख रहा हूं नाइदर, जोर है, नाइदर, सही है, नाइदर माई फ्रेंड हैज। ये सही की गलत आपको बताना है, ये सही की गलत। इन द सेशन नहीं होगा। सेल्डम मीन्स होता है निगेटिव में कभी कभार, ना के बराबर, शिवम जा, निगेटिव में ना के बराबर जो होता है कभी कभार, जो नई ईद के चांद होते हैं, सेल्डम वही होता है। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, नाइदर माई फ्रेंड हैज, ये स्टेटमेंट सही की गलत, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानो कि फर्स्ट क्लॉज जो निगेटिव है, नॉट की वजह से निगेटिव क्लॉज हो गया। मैंने बोला कि फर्स्ट क्लॉज अगर निगेटिव हो और सेकंड क्लॉज शुरू हो किससे, निगेटिव यानी क्या, नाइदर या नो से, तो उसमें इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट पहले या बाद में, ये क्या है आपका, ये मेन वर्ब की तौर पे है। तो जो भी है, अगर ये मेन वर्ब के तौर पे या हेल्पिंग वर्ब जो भी है, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब का चक्कर नहीं होगा, ये बन जाएगा क्या, चेंज होकर बनेगा नाइदर, सही है, नाइदर हैज माई फ्रेंड, बात समझे? ये स्टेटमेंट हो जाएगा, ये आपका सही होगा। ये आप याद रखिएगा, नाइदर या नॉर दोनों में से जो लेना ले सकते हो। ये नाइदर लिखो चाहे नॉर लिखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन हैज माई फ्रेंड सही है। सपना कुमारी और कोई लोग है? शत्रुघ्न सिंह बिहार, इन द सेशन नहीं छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नंबर क्या होगा, नंबर हमारा क्या था, नंबर था 7। नंबर 8 में अगर फर्स्ट, सही है, हमारा फर्स्ट क्लॉज क्या हो जाए, फर्स्ट क्लॉज पॉजिटिव हो जाए, और सही है पॉजिटिव, और सेकेंड क्लॉज, सही है, सेकेंड क्लॉज तो एज या, ठीक है, सेकेंड क्लॉज एज से शुरू हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट है जो बताते हैं, एज हो या हमने लिख रहा है सो, देखिएगा सो, ठीक है, एज से भी अच्छा क्या रहेगा, सो ही रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इसी का कंसेप्ट देगा ज्यादा से ज्यादा। तो अगर हमारा क्या हो जाए कि सेकेंड क्लॉज किससे शुरू हो जाए, सो से, अभी इसी को लेते हैं, सो से हो तो इन्वर्जन, ऐसे सो के जगह, आपका सो के जगह देखो बता देते हैं, एज भी होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, सो और एज हो तो आपको इन्वर्जन हो। जैसे आई, देखो लिख रहा हूं मैं, आई हैव डन माई होमवर्क, माई एच डब्ल्यू, सो माई फ्रेंड हैज, ये सही है कि गलत है? सो माई फ्रेंड हैज, देखो ध्यान से, सो माई फ्रेंड हैज, ये आपका देखो, ये सही है कि गलत है आपको बताना है। कैसे? तो देखो ये आपका देखो पॉजिटिव सेंस हो गया, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव हो गया, सो बीच में हमारा, ये कंजंक्शन ही है, ये कंजंक्शन ही है, ठीक है, बात है कि कंजंक्शन है। अब देखो यहाँ पे बताना आपको, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये होगा आई हैव, ठीक है, डन माई होमवर्क, ठीक है, आई हैव डन माई होमवर्क, सो हैज
माय फ्रेंड। बात समझे? मैंने क्या किया है कि दोनों को जोड़ दिया, इन्वर्जन और कंजंक्शन, ठीक है, जोड़े हो दोनों हो गया, ठीक है। तो दोनों मैंने जोड़ दिया। अब आपको देखना है कि बताओ ये जो हमारा है ना, देखो इस पार्ट में क्या हुआ, इन्वर्जन नहीं हुआ, ये है आईओबी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये इन्वर्जन हुआ कि नहीं, कोई तकलीफ है? तो अभी तक जितने भी आपको मैंने बताया उस चीज को आपने समझ लिया? अगर ये समझ लिया तो और भी मैं लिख देता हूँ कुछ और 9 में। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ अगर इससे सेंटेंस शुरू होगा तो इन्वर्जन होगा, सही है। तो मैं लिख दूं कौन कौन बचा हुआ है। तो अगर आपका सेंटेंस शुरू हो जाए नॉर से, स्टार्ट हो जाए नॉर से, सिर्फ नॉर से मैं लिखा है, उसके बाद आपको मैं लिख रहा हूं आपका ओनली बाय से, ओनली बाय से सेंटेंस शुरू हो जाए, उसके बाद आपका ओनली बाय के बाद आपका ओनली व्हेन या ओनली देन, ठीक है। ओनली बाय, ओनली प्लस प्रीपोजिशन इसको बोलते हैं, ओनली प्लस प्रीपोजिशन या ओनली प्लस एडवर्ब, ठीक है। या आपका इन या अंडर, इन या अंडर नो सर्कमस्टांसेज, इन या अंडर नो सर्कमस्टांसेज, अगर इससे सेंटेंस शुरू हो, सेंटेंस के शुरू में आ जाए, ठीक है। ये हो जाए, ये एक है। साथ में आपको अगर आ जाए क्या, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट, साथ में लिख रहा हूं सो, सही है, सो प्लस एडजेक्टिव, सो प्लस एडजेक्टिव। ये अगर सेंटेंस के शुरू में आए, सेंटेंस के शुरू में आए तो इन्वर्जन। ये जो लिख रहा हूं सेंटेंस के शुरू में हो तो इन्वर्जन, तो आईओबी। ये मैं नंबर 9 पॉइंट लिख रहा हूं, ये लिखा। अगर ये सेंटेंस के शुरू में रहेगा तो इन्वर्जन, ठीक है। पक्का पुक्की वाले देख लो, ये सब जितने भी है ना सेंटेंस के शुरू में, नो और से अगर सेंटेंस शुरू हो, ओनली बाय जिसको हम ओनली प्लस प्रीपोजिशन बोलते हैं, ओनली व्हेन या देन, ओनली प्लस एडवर्ब, इन या अंडर नो सर्कमस्टांसेज, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो अकाउंट, और लास्ट में आपको सो प्लस एडजेक्टिव। अगर ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो उसमें इन्वर्जन होता है। आपको बस इतना याद रखना, इन्वर्जन, ठीक है। भाग गया क्या सब? अबे यार रुक तो सही, भाग क्यों गए हो सब? कोई नहीं है, गोल हो गया सब, भाग गया सब, जाओ कोई बात नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अगर आप लोग भागे हो तो अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं है अच्छा। तो ये आपको याद रखना, जो भी हमने अभी बात किया है वो सबको याद रखना। जितने भी निगेटिव एडवर्ब्स हैं अगर सेंटेंस के शुरू में हो या क्लॉज के शुरू में हो तो इन्वर्जन होगा। जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, ठीक है, नेवर, नॉट। उसका मैंने 2 पॉइंट दिया। अगर फर्स्ट क्लॉज अगर पॉजिटिव है और सेकंड क्लॉज में सो हो या एज हो तो आपको क्या होगा, उसमें इन्वर्जन। उसके बाद आपको मैंने बताया कि अगर आपका, ठीक